नमस्कार। आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन है इस 3 दिन का एडवांस एक्लाइफ वर्कशॉप में। इस 3 दिन के एडवांस एक्लाइफ वर्कशॉप में बहुत कुछ जानने वाले हैं, समझने वाले हैं। और 3 दिन अगर आप ध्यान पूर्वक एकाग्रचित होकर के इस वर्कशॉप में हिस्सा लेंगे, इस वर्कशॉप में भाग लेंगे, इस वर्कशॉप में पार्टिसिपेट होंगे, तो मेरा विश्वास है आप इतना कुछ जानेंगे, इतना कुछ सीखेंगे जो हमने आपको इनविटेशन में मैसेज दिया है। उस मैसेज को आप आसानी से इस वर्कशॉप में अटेंड करके, इस वर्कशॉप में भाग लेकर के फुलफिल कर सकते हैं। तो कैसा रहेगा हमारा ये वर्कशॉप, कैसी रहेगी हमारी ये यात्रा 3 दिन की, और कैसे हम और आप मिलकर के एक नए तरीके से एक एक ऊर्जा को का संचार करेंगे, एक नई एनर्जी क्रिएट करेंगे और एक नई विधा सीखेंगे, एक नई विधा के बारे में जानेंगे, समझेंगे। और उस विधा को जान करके, समझ करके कैसे उसका ज्यादा से ज्यादा लाभ ले सकेंगे, उसके ऊपर विस्तार से बात करने के लिए तैयार है। क्या आप लोग तैयार है इस चीज को जानने और समझने के लिए? अगर जानने और समझने के लिए तैयार है, 100% तैयार है, तो 100 टाइप कीजिए। 100 टाइप कीजिए चैट बॉक्स में, आपके चैट का हमें इंतजार रहेगा। अगर आप तैयार हैं तो चैट बॉक्स में टाइप कीजिए यस हुकुम सर, यस 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 राकेश सर, यस शिव कुमार सर, यस गोकिल सर, यस 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 देव सर, यस 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 यस। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। क्योंकि जब हम एनर्जेटिक होते हैं, जब हम तैयार होते हैं, तभी हम उस चीज को समझ पाते हैं। नहीं तो कितनी भी अच्छी से अच्छी जानकारी क्यों न दिया जाए, लेकिन अगर अगर अवेयरनेस के साथ, अवेयर होकर के अगर हमने जाना नहीं, समझा नहीं और अपने आप को तैयार नहीं किया, तो नॉलेज किस काम के, वो जानकारी किस काम के, इधर से आती है और उधर चली जाती है। तो जीवन में कुछ भी अगर जानकारी लेनी है, कुछ भी अगर सीखना है, जानना है, तो क्या करना होता है? अपने आप को प्रेजेंटेबल बनाना होता है। यानी प्रेजेंटेबल यानी अपने आप को प्रेजेंट रखना होगा। क्योंकि जब हम स्कूलों में पढ़ते हैं ना, तो अटेंडेंस लगता है, और जब हमारा नाम आता है, हमारा रोल नंबर आता है, तो क्या बोलते हैं? यस सर, यस मैम। ठीक उसी प्रकार यस सर, यस मैम नहीं करना है यहाँ पे। लेकिन अगर हो सके तो वीडियो ऑन करके रखेंगे, तो आप हमारी बात को सुनेंगे। हम यहाँ से जो आपको देने की कोशिश करेंगे, जो आप हमारे पास जो नॉलेज है, उस नॉलेज को देने की कोशिश करेंगे, आसानी से उसको ले पाएंगे। नहीं तो क्या होगा, जब आपका वीडियो ऑफ होगा तो क्या होता है? कहीं और भी ध्यान होगा, कहीं और कोई और काम कर रहे होंगे, लेकिन उसके साथ साथ इस काम को भी करेंगे। हमारा माइंड ना एक बार में एक ही काम करता है। एक बार में 5 काम भी लोग करते हैं, लेकिन एक बार में एक ही काम किया जा सकता है। प्राइमरी एक ही होता है, उसके अलावा सारे काम सेकेंडरी हो जाते हैं। 5 काम एक साथ कर सकते हैं, लेकिन प्राइमरी क्या होगा? जिस काम में आप फोकस करेंगे वही आपकी प्राइमरी होगी। तो प्राइमरी काम अगर आप समय दे रहे हैं, आप एनर्जी लगा रहे हैं, अपनी क्वालिटी टाइम इसमें निकाल के आ रहे हैं, तो क्वालिटी टाइम को इसी चीज में क्यों ना लगाया जाए। हो सकता है आज का ये वर्कशॉप आपके लिए बहुत ही कारगर हो, बहुत ही उपयोगी हो। इसलिए आपसे निवेदन है कि अगर कैमरा ऑन करते हैं तो हमें लगता है कि आप और हम एक साथ बैठे हुए हैं, एक साथ चर्चा कर रहे हैं, एक साथ ज्ञान की बात कर रहे हैं, तो नॉलेज एक दूसरे से शेयर करने की कोशिश करेंगे। तो दिल थाम के बैठिए, तैयार हो जाइए, और अगर आप आज्ञा देंगे तो इस वर्कशॉप की शुरुआत करें। तो अगर आपकी परमिशन हो तो हम इसकी शुरुआत करेंगे। परमिशन के लिए वाई टाइप कर दीजिए मुझे चैट बॉक्स में। आपके वाई का हमें इंतजार रहेगा। यस, यस, थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। बिना आपके परमिशन से हम कुछ नहीं करेंगे। आपका परमिशन, आपका प्यार ही हमें आगे बढ़ाएगा। आपके प्यार ही हमें, हमारे अंदर ऊर्जा भरेगी, जिससे हमारे अंदर जो भी कुछ 1-2% जो भी कुछ ज्ञान है, जो भी कुछ हमने सीखा है, जाना अपने गुरुओं से, अपने माता पिता से, अपने अभिभावकों से, अपने आस पड़ोस के लोगों से और आपके जैसे लोगों से, उसी चीज को हम बताने की कोशिश करेंगे। तब हो पाएगा जब आपका प्यार, आपका सहयोग मिलेगा तब। यस, थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू आप सभी का। तो चलिए शुरुआत करते हैं। ध्यानपूर्वक इसको सुनिएगा। अगर आपके पास अगर नोटबुक हो तो उस नोटबुक को पेन के साथ रखिएगा और उसको नोट करते जाइएगा। तो आपका स्वागत है, अभिनंदन है आज के इस बेहतरीन शाम टियांस, नहीं, एक्विलाइफ के नाम, एक्विलाइफ के नाम इस करने को करने वाले हैं। एक्विलाइफ हमारे जीवन में क्या बदलाव लेके आया है, क्या बदलाव लेके आया है, वो सब चीज को जानेंगे। उसके अलावा ये पहला दिन है, तो इस पहले दिन को अटेंड करना है पूरी तन्मयता के साथ, दूसरे दिन को भी और तीसरे दिन को भी। तब मजा और आएगा। तो क्या क्या मजा आएगा उसके बारे में जानने से पहले चलिए, उसके लिए आप इस जगह, उस जगह बैठ जाइए जहां कोई डिस्टर्बेंस ना हो, कोई आपको परेशान ना करे। और उसके अलावा पानी का बोतल अपने पास रखिए। कहीं प्यास लगे तो बार बार उठ के जाएंगे और पता चला बीच में
कुछ अच्छी ऐसी बात हो गई जो मिस हो गया, उसको नोट कौन करेगा? इसलिए पानी की बोतल भी साथ में रखिए और आराम से रहिए और नोट बनाइए। नोट बनाएंगे तो क्या होता है, दुनिया में हर काम 3 बार होती है। दुनिया में हर काम 3 बार होती है, पहले दिमाग में, फिर पेपर में, और फिर वो क्रियान्वयन में होती है, काम को किया जाता है। तो नोट बनाएंगे तभी ब्लूप्रिंट बनेगी, ब्लूप्रिंट होगी तभी वो आप इंप्लीमेंट कर पाएंगे और अपने ऊपर इसका इस्तेमाल कर पाएंगे। इसलिए नोट बनाने की कोशिश कीजिएगा, जो अभी आपके मन में विचार हो, जो भी जिज्ञासा हो, जो भी क्वेश्चन आता हो, उसको नोट करने की कोशिश कीजिएगा। सभी समस्याओं का समाधान भी दिया जाएगा और कुछ अच्छा सीखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके अलावा अंत में हम कोशिश करेंगे क्वेश्चन आंसर के लिए, कुछ सवालों का जो भी आपके मन में जिज्ञासा हो उसको पूरा करने की कोशिश करेंगे। इसलिए बीच में क्वेश्चन ना करें, आप उसको नोट करके रखिए। उसके अलावा आप प्रोएक्टिव रहिएगा। प्रोएक्टिव मतलब जो भी आपके साथ सवाल करेंगे, जो भी चीज हम आपसे वार्तालाप करने की कोशिश करेंगे, उसमें आप रिस्पॉन्स दीजिएगा। तो हमें पता चलेगा कि सही में हम बता रहे हैं तो हमारी बात आप तक पहुंच रही है नहीं रही। इसलिए आप प्रोएक्टिव रहिएगा, जिससे और मजा आएगा और अच्छे तरीके से हम एंजॉय करेंगे आज की शाम को। उसके अलावा अंत तक अटेंड कीजिएगा। जब अंत तक अटेंड करते हैं तो होता है, होते 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 लास्ट में कुछ अच्छी चीज बता देते हैं हम, या आप, या आपके मन से ही कोई सवाल ऐसी हो जाती है जिसका जवाब कुछ अच्छा ऐसा हो जाता है जो हमारे जीवन को बदलने के लिए काफी होता है। एक आइडिया, एक सवाल, एक जवाब या एक विचार ही हमारे जीवन को बदल देती है। बहुत सारे किताबों के पढ़ने से विचार जीवन नहीं बदलता। एक ऐसी विचार, एक ऐसी आइडिया, एक ऐसा समझ, एक ऐसा ज्ञान की लाइन जो हमारे जीवन में एक चार चांद लगा देती है। उसके लिए इस वर्कशॉप को अंत तक अटेंड करने की कोशिश कीजिएगा, तीनों दिन अटेंड कीजिएगा तो और मजा आएगा। चलिए शुरुआत करते हैं, आगे बढ़ते हैं। हम एक्टिव लाइफ की बात करते हैं। एक्टिव लाइफ यानी जीवन की बात करते हैं। जीवन यानी जीवन का शुरुआत ही श्वास से होता है। हमारे शास्त्रों में, हमारे ऋषि मुनियों ने, पुराने हमारे पुरखों ने कहा है, पहला सुख निरोगी काया। पहला सुख निरोगी काया। निरोगी काया क्यों कहा है? क्योंकि जिसका श्वास अच्छा नहीं है उसके जीवन में बढ़ोतरी नहीं होती है। जीवन में आगे तो बढ़ेंगे, बहुत अच्छे अच्छे पदों पे जाएंगे, लेकिन बीमार पड़ जाएंगे तो फिर ऊपर से नीचे चले आएंगे, ढलान के साथ लुढ़कते चले आएंगे। इसलिए पहला हेल्थ की प्रायोरिटी देनी जरूरी है। हम भाग दौड़ भरी जिंदगी में क्या करते हैं, पैसे कमाने के लिए अपने स्वास्थ्य को गंवा देते हैं, अपने शरीर का ध्यान नहीं देते हैं, रात को 2-2 बजे तक जगते हैं, दिन में खाना नहीं खाते हैं, रात में भी खाना नहीं खाते। भूख लगी तो कुछ वड़ा पाव खा लिए, समोसा खा लिए, कचौरी खा लिए, बिस्किट खा लिए, पोहा खा लिए, चाय पी लिए, ब्रेड खा लिए, टोस्ट खा लिए, और उस पैसे को बचाते हैं, समय को बचाते हैं। फिर वही समय, वही पैसा हेल्थ को सही करने में गंवा देते हैं, है ना? उसके अलावा जो हम पैसे बचाते हैं, वेल्थ क्रिएट करने की कोशिश करते हैं, कहते हैं थोड़ा थोड़ा बचा के रखेंगे तो अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने माता पिता के लिए हम उसका इस्तेमाल करेंगे। लेकिन कुछ ऐसी समस्या हो जाती है जो वो पैसा धरे का धरा नहीं रह जाता, किसी और दूसरे ऐसे कामों में खर्च हो जाता है जिसको इग्नोर करके हमने उसको कमाया था। उसके अलावा उसके अलावा क्या होता है? उसके अलावा फैमिली रिलेशनशिप, पैसे के बचाने के चक्कर में क्वालिटी टाइम हम नहीं दे पाते हैं। किसको? अपने फैमिली को, अपने बच्चे, अपने माता पिता को। अपने रिलेशनशिप में व्यवधान उत्पन्न होने लगती है कब? जब आपका हेल्थ सही नहीं होता तब। कहा गया है कि मनुष्य का सबसे सच्चा साथी उसका स्वास्थ्य है। जिस दिन मनुष्य का स्वास्थ्य ने साथ छोड़ा, मनुष्य हर रिश्ते पे बोझ बन जाता है। आप अपने बच्चों पे बोझ बन सकते हैं, बन जाएंगे। आप अपने माता पिता पे, अपने वाइफ पे भी बोझ बन सकते हैं। कब बनेंगे, कब ये परिस्थितियां उत्पन्न होती है? जब आप अपने स्वास्थ्य की देखभाल नहीं कर पाते। स्वास्थ्य की देखभाल करने के लिए आप सजग नहीं होते, सावधान नहीं होते, सतर्क नहीं होते, तब ये समस्या होती है। ठीक है, क्लियर? यस। तो इसलिए उसके बाद लाइफस्टाइल की बात आती है। किसकी आती है? लाइफस्टाइल की बात आती है। ये बात आप लोगों को शायद पता भी होगा। ये लाइफस्टाइल की बात आती है तो लाइफस्टाइल को सही रखना क्यों जरूरी है? हम जब हमारा हेल्थ ही अच्छा नहीं रहेगा तो एंजॉय कैसे कर पाएंगे? आप बहुत पैसे कमा लिए, आपको विदेश घूमने की नौबत आई, विदेश घूमने का मन किया, परिवार के साथ घूमने का मन किया, और कमर में दर्द हो रहा है, बुखार आ गई, घुटने में दर्द हो रहा है,
है, आपको हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम हो गया, आप ज्यादा पहाड़ों पे चढ़ नहीं पाएंगे, तो क्या होगा, आपकी हेल्थ अच्छी नहीं रहेगी। इसलिए जीवन में अगर आपको सब कुछ चाहिए तो सबसे पहले आपको क्या चाहिए, हेल्थ चाहिए। जीवन में जो भी व्यक्ति सफल है, जीवन में जो भी व्यक्ति सफलता के सोपान पे चढ़ रहा है, जीवन में जो भी व्यक्ति सक्सेसफुल है या सक्सेस को पा रहा है, उसको सबसे जीवन में पहली चीज उसको पाना ही पड़ता है, और पाते ही है, वो है हेल्थ। चाहे उस चीज को करते करते पाते हैं या पहले करके फिर पाते हैं। जब तक हेल्थ आपका अच्छा नहीं रहेगा तो आप किसी दूसरे के लिए उदाहरण कैसे प्रस्तुत कर पाएंगे। इसलिए कहा गया, देयर इज नथिंग विदाउट गुड हेल्थ। आप सोच के देखिए, आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा 1 नंबर, हर अंकों का अपना एक महत्व है। हर अंकों का अपना एक महत्व है। 0 का भी महत्व है और 1 का भी महत्व है। 0 अगर अंक के बाद आता है तब उसका महत्व होता है, लेकिन अंक के पहले आ जाता है तो 0 का भी महत्व नहीं होता है। लेकिन अंकों का यह महत्व होता है। अंक को अगर नहीं लगा तो आप सोच के देखिए, इस अंक के पास इस 0 के पहले अगर 1 नहीं मिले, इसका कुछ महत्व है? आप देख लीजिए, अपने नोटबुक में लिख करके देखिए, कोई महत्व नहीं है। महत्व तब है जब आपका पहला जो सोपान है, पहली जो सीढ़ी है, वो है पहला सुख निरोगी काया। आपका स्वास्थ्य बेहतर है, तब इसका लाभ आपको मिलता है, सही ढंग से आप अपने लाइफ को एंजॉय कर पाते हैं। कहते हैं ना, धन चाहे जितना कमा लो, स्वस्थ शरीर के बिना सब कुछ व्यर्थ है। सब कुछ व्यर्थ है। दुनिया में कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जिनके पास बहुत समय होता है। बहुत समय अर्थात 24 घंटे में 8 घंटे सोते हैं, 2-3 घंटे इधर उधर में फ्री रहते हैं और गप्पे मारते रहते हैं। उनके पास समय ही समय होता है, लेकिन उनके पास यंग एज में स्वास्थ्य अच्छा होता है लेकिन पैसे नहीं होते हैं। कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनके पास समय भी होता है और पैसे भी होते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जिनके पास पैसे भी होते हैं, समय भी होते हैं, लेकिन स्वास्थ्य नहीं होते हैं। तो इसलिए स्वास्थ्य बहुत जरूरी है, तभी मजा ले पाएंगे पैसे का और समय का, तभी घूम पाएंगे दुनिया में और अपने फैमिली के साथ आप सपोर्ट कर सकते हैं, उनके हर कामों में हेल्प कर सकते हैं। इसलिए कहा गया है, धन चाहे जितना कमा लो, स्वस्थ शरीर के बिना सब कुछ क्या है, व्यर्थ है। तो कैसे हमारे स्वस्थ शरीर मिलेगा उसके बारे में बात करेंगे। उससे पहले जानते हैं स्वस्थ शरीर कैसे मिलेगा, उससे पहले हम अपने बारे में संक्षिप्त रूप से बता दें। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो हमें नहीं जानते हैं। तो आप सभी से निवेदन है, आप लोग किस किस सिटी से हमारे साथ जुड़े हैं, तो प्लीज चैट बॉक्स में टाइप करके मुझे बताइएगा अपने सिटी का नाम। तो मुझे बेहद बेहद खुशी, बेहद प्रसन्नता होगी, लोगों को पता चलेगा कि कहाँ कहाँ से आप लोग जुड़े हुए हैं। तो प्लीज चैट बॉक्स में टाइप करके बताइएगा किस किस सिटी से आप लोग जुड़े हुए हैं। रुड़की हरिद्वार से, हरदोई से, रांची से, है मुजफ्फरपुर बिहार से, या सिवान से, लखनऊ से, उत्तराखंड से। वाह, बहुत 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 बढ़िया। और कहाँ कहाँ से जुड़े हुए हैं, प्लीज बताइएगा। यस यस, वाह क्या बात है, ये बहुत 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 बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत। यूपी से, मधु कांगड़ा से, त्रिपुरा से, जमशेदपुर से, हरदोई से, बुलंदशहर से, गुड़गांव से। वाह, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच इतना प्यार देने के लिए। ग्वालियर से, यस, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। मुझे विश्वास है आप लोग जो समय दे रहे हैं और इतने बहुमूल्य समय निकाल करके इतने दूरी से हमारे साथ कनेक्ट हुए हैं, तो मैं उस आपकी उम्मीदों पे खरा उतरूंगा, ऐसा हम कोशिश करेंगे जरूर। तो ये मेरा छोटा सा परिचय है। मेरा नाम देवाशीष राउत है। मैं पिछले 16 सालों से इस हेल्थ के फील्ड में काम कर रहा हूँ। मैं एक वेट लॉस एक्सपर्ट हूँ। मास्टर डिप्लोमा इन अल्टरनेट मेडिसिन में एक्यूप्रेशर में हमने की पढ़ाई की है। उसके अलावा मैंने 2 साल स्पेशली इसी एक्यूप्रेशर पे रिसर्च किया है, एक्यूप्रेशर में पढ़ाई किया है। उसके अलावा मैं एक हेल्थ एंड वेलनेस कोच हूँ और एक डाइट ऑडिटर हूँ। डाइट ऑडिटर अर्थात क्या खाएं, कब खाएं, क्यों खाएं, कितना खाएं। क्या बताया मैंने, क्या खाएं, कब खाएं, क्यों खाएं, कितना खाएं। इन सभी चीजों को जानना और समझना और समझाने की काम करता हूं मैं। मेरा मिशन है कि कम से कम 1 लाख लोगों को, मेरा मिशन है कि कम से कम 1 लाख लोगों को उनके जीवन में एक कोई हेल्थ की अच्छी टिप्स उनके जीवन में दे सकूं, और उस टिप्स को अपना करके वो खुद अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए कोशिश कर सके, और अपने परिवार को भी स्वस्थ रखने की अगर कोशिश कर लिए, और अपने जैसे लोगों को बनाने का
एक वीरा उठा लिए, या वो लोग सफल हो या ना हो, वो लोग स्वस्थ हो ना हो, लेकिन उस मसाल को, उस दिया को उन लोगों के घर में जला दे, तो मेरा सपना साकार हो जाएगा। चाहे आप किसी भी प्रदेश से हो और कोई भी आप काम कर रहे हो, लेकिन किसी भी काम करने के लिए हेल्थ तो जरूरी है। तो अगर आप अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए कोशिश कर रहे हैं और दूसरे को स्वस्थ रखने के लिए आप एक कदम उठा रहे हैं, तो आपका स्वागत रहेगा, अभिनंदन रहेगा। और हम समझेंगे आप कहीं भी काम करें तो हमें लगेगा कि हमारा मिशन साकार हो गया, सफलता के सोपान पे हम चढ़ रहे हैं। तो हमारा मिशन है कि कम से कम 1 लाख लोगों को, उनको बेहतर स्वास्थ्य देने के लिए हम हेल्प कर सके। ये छोटा सा मेरा परिचय है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसके बारे में बात करते हैं। आज के समय में हेल्थ की बात करते हैं, तो आज के समय हेल्थ क्यों नहीं, किसको किसको नहीं चाहिए? जो ड्रीमर है, जो सपने देखते हैं, चाहे सपने दिन में देखे या सपने रात में देखे, सपने दिन में देखे या रात में देखे, सबको चाहिए। क्या चाहिए? अच्छा स्वास्थ्य। अच्छा हेल्थ रहेगा तो सपना अच्छा आएगा, नहीं अच्छा हेल्थ होगा तो नेगेटिव ड्रीम आएंगे और व्यक्ति और बीमार होता हुआ चला जाएगा। जो स्पोर्ट्समैन हो, उनको भी अच्छा स्वास्थ्य चाहिए। अगर वो फिट नहीं रहेंगे, सिलेक्शन नहीं होगा। फिट रहेंगे, नहीं रहेंगे और सिलेक्शन हो गया तो क्या होगा? इंजरी हो जाएगी, बीच मैच से ही उसको बाहर आना पड़ सकता है। उसके अलावा जो ओल्ड पर्सन है, जो रिटायर्ड पर्सन है, वो ज्यादा उनको हेल्थ हेल्थ के लिए अवेयरनेस रखना चाहिए और उस पर काम करना चाहिए। क्योंकि व्यक्ति जब रिटायर हो जाता है, जब बीमार बूढ़े हो जाते हैं, जब उनकी एज ज्यादा बढ़ जाती है, तो बीमार होने का खतरा बढ़ जाता है, उनकी इम्यूनिटी लो हो जाती है और उनकी गर्मी, कहते हैं ना, थोड़ी सी ठंडी हो जाती है और बॉडी में डिजनरेशन ज्यादा होने लगता है, जिस कारण जल्दी वो बीमार होने लगते हैं। तो उनको भी ज्यादा स्वास्थ्य पे ध्यान देना जरूरी है, उनको भी स्वस्थ रहना जरूरी है। उसके अलावा जो प्रोफेशनल है, हमारे और आपके जैसे जो प्रोफेशनल है, जो अपने ड्रीम के लिए जीते हैं, अपने सपने के लिए जीते हैं, अपने परिवार के लिए जीते हैं और कुछ अच्छा नया करने की कोशिश करते हैं, उनको भी स्वस्थ रहना जरूरी है, तभी ये सपना साकार हो पाएगा। जो भी व्यक्ति, आपसे निवेदन है, जो भी आपके पास अगर मोबाइल है तो मोबाइल को छेड़ना नहीं है। मोबाइल क्या है? स्क्रीन केवल देखने की चीज होती है। उस पर लाइन चढ़ाएंगे ना तो आपका नाम आता है और दूसरे लोग आपके नाम को पढ़ते हैं, एन नेम से आ रहा है, तो प्लीज आप उस जो आता है उस चीज को इग्नोर कीजिए, उसको देखने की कोशिश मत कीजिए। तो इसलिए आप जो, यस, जस्ट मैं कर देता हूं, अगली बार से ध्यान रखिएगा। यस, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जो स्टूडेंट हैं उनको भी अच्छा हेल्थ चाहिए, क्योंकि बच्चों का विकास, जो अभी छोटे बच्चे से उसका मानसिक विकास के लिए क्या जरूरी है? अच्छा स्वास्थ्य चाहिए। अगर वो बच्चे बार बार बीमार पड़ते हैं तो उसकी माइंड का, उसके ब्रेन का डेवलपमेंट कम हो जाता है। ब्रेन का डेवलपमेंट कम होगा तो क्या होगा? मेहनत तो अच्छा करेगा लेकिन रिजल्ट नहीं आ पाएगा। टीचर अच्छे से पढ़ाएंगे लेकिन उसको समझ नहीं आएगा। तो उनको समझदारी के लिए, उनको ज्यादा अच्छे से नंबर लाने के लिए, अपनी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए क्या जरूरी है? अच्छा स्वास्थ्य चाहिए। उसके अलावा, उसके अलावा किसको चाहिए अच्छा स्वास्थ्य? जो अनएम्प्लॉयड पर्सन है, जो बेरोजगार लोग हैं, उनको रोजगार चाहिए। और रोजगार लेने के लिए जब इंटरव्यू देने जाते हैं तो वो भी आपके हेल्थ को देखता है कि हम इसको अगर रोजगार देते हैं, इसको अपने काम पे रखते हैं, तो जितना हम इसको तनख्वाह देंगे, जिनका जितना इसको पगार देंगे, जितना इनको वेतन देंगे, उसके हिसाब से काम कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। ये खुद ही बीमार है तो हम हमारे कंपनी को भी बीमारू बना देंगे, हमारे काम को भी सफलता के लिए हेल्प नहीं कर पाएंगे। तो इसके लिए भी अच्छा स्वास्थ्य जरूरी है। उसके अलावा जो सेलिब्रिटीज हैं, जो सक्सेसफुल इंसान है, जिसको हम फॉलो करते हैं, जिनको हम सारे सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पे देखते हैं, उनके उनके वक्तव्य को सुनते हैं, उनके मोटिवेशन स्पीच को सुनते हैं या उनके मूवीज को देखते हैं, उनके एक्ट को देखते हैं, उनको भी हेल्दी रहना जरूरी है। अगर वो अनहेल्दी होंगे तो लोग उसको इग्नोर करेंगे, उनको काम नहीं मिल पाएगा, उनको प्रोफेशन में वो सफलता नहीं मिल पाएगी, उनके जगह कोई और आ जाएंगे, फिर उनको लोग फॉलो करने लगेंगे। इसलिए उनको भी हेल्दी रहना जरूरी है। और वो अपने हेल्थ को सही रखने के लिए क्या क्या नहीं करते? हार्मोन्स का इंजेक्शन लेते हैं, इतने घंटे वर्कआउट करते हैं, जिम में योगा करते हैं, जुम्बा करते हैं और क्या क्या नहीं करते। किसके लिए? मार्केट में बने रहने के लिए, डटे रहने के लिए। उसके अलावा हाउस वाइफ, कहते हैं यत नार्यस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता, जिस घर में नारियों की पूजा होती है, यानी नारियों का सम्मान होता है, उस घर में
अभी जो दिवाली गई है, किसकी पूजा हमने किया? लक्ष्मी की, तब होती है। और हाउस वाइफ को हेल्दी रहना बहुत जरूरी है। अगर किसी के घर में हाउस वाइफ बीमार पड़ जाए तो पूरी परिस्थितियां चरमरा जाती है। हस्बैंड को खाना नहीं मिलता, नाश्ता नहीं मिलता टाइम पे, बच्चे को टाइम पे नाश्ता नहीं मिलता, हाँ, सास ससुर माता पिता को नहीं मिलता, तो क्या होती है? बहुत परेशानियां, बहुत सारे उलझने हो जाती है। लेकिन जो लेडीज होती हैं, जो हाउस वाइफ होती हैं, अपने बीमार रहते हुए भी, अपने शरीर में दर्द रहते हुए भी, उसके बावजूद भी घर की सारी समस्याओं को दूर करने के लिए खान पान, सबके रहन सहन, सबके का साफ सफाई, सब चीज की व्यवस्था करती है। उनको भी हेल्दी रहना जरूरी है। अधिकार है या नहीं है? अगर अधिकार, आप लेडीज को सपोर्ट करना चाहते हैं या करते हैं, तो उनका अधिकार है कि नहीं हेल्दी रहना? प्लीज चैट बॉक्स में टाइप कीजिए मुझे वाई। हर एक लेडीज को हेल्दी रहना जरूरी, उनका अधिकार है, जन्मसिद्ध अधिकार है। प्लीज चैट, आपकी चैट का हमें इंतजार है। यस 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 यस, थैंक यू सो मच। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। ये हमारे अंदर से वो कृतज्ञता निकल रही है, उनके प्रति ग्रेटिट्यूड निकलना चाहिए। क्योंकि आप सोच के देखिए, अगर एक दिन अगर नाश्ता टाइम पे नहीं मिला तो क्या होती है? एक दिन अगर बीमार है तो भगवान को धन्यवाद दीजिए कि हमारे घर में जो हमारी माँ है, हमारी बहनें हैं, हमारी बीबी हैं, हमारी बहन है, हमारी बेटियां हैं, वो स्वस्थ हैं, जिसके कारण हमें स्वादिष्ट स्वादिष्ट व्यंजन मिल रहे खाने को। और इसके लिए उनको थैंक यू तो बोलना ही चाहिए, उनका अधिकार बनता है। भले हम ना बोले, वो हमको नहीं बोलते कि हमको थैंक यू बोलो। बस एक बात तो पूछते हैं, क्या खाना अच्छा बना कि नहीं बना, दाल अच्छी बनी कि नहीं, रोटी हम, तो हम लोग क्या, हाँ ठीक है ना, उनको कम से कम थैंक यू तो बोल ही सकते, बहुत अच्छा बनाया है आपने। उसी से वो इतना खुश हो जाते हैं कि अगले अगले एक महीने तक आपको इतना मनपसंद खाना मिलेगा। लेकिन इतना थैंक यू तो बोल ही सकते। वाह वाह, थैंक यू सो मच। थैंक यू आप लोगों की मुस्कान के लिए, आप लोगों के सपोर्ट के लिए, थैंक यू सो मच। और बिजनेस ओनर को भी हेल्दी रहना जरूरी है। बिजनेस ओनर को इसलिए हेल्दी रहना जरूरी है क्योंकि अपने बिजनेस को आगे बढ़ाना है, खुद हेल्दी रहना होगा, मेहनत करना होता है। जो बिजनेसमैन होते हैं 24 आवर्स अपने बिजनेस के बारे में सोचते हैं। कब सोच पाएंगे? जब वो हेल्दी हो पाएंगे तब। शारीरिक और मानसिक रूप से भी हेल्दी होंगे तब। केवल मानसिक रूप से नहीं होता है, मानसिक रूप से आप सोचते हैं, लेकिन मानसिक रूप से सोचने के बाद उस पर एक्शन लेना, उसको क्रियान्वयन करने के लिए आपको फिट रहना जरूरी है। और जो बिजनेसमैन होते हैं, जो है बिजनेस को आगे बढ़ाना चाहते हैं, उनसे देखिए, उनके लाइफस्टाइल देखिए, उनकी रूटीन को देखिए, उनकी मॉर्निंग मिरेकल को देखिए, मॉर्निंग हैबिट्स को देखिए। सुबह उठने के बाद क्या करते हैं? मेडिटेशन करते हैं, योगा करते हैं, वॉकिंग करते हैं, रनिंग करते हैं, जिम करते हैं। उसके बाद भी कभी कभी बीमार हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं? क्यों क्यों बीमार हो गए? उसका पता नहीं। और उसके अलावा क्या खाएं, कब खाएं, क्यों खाएं और कितना खाएं, खाते खाते कुछ और खा लेते हैं, इसलिए उनको तकलीफ, उनकी तकलीफें बढ़ जाती है। तो इस सब चीजों को जानेंगे, समझेंगे इस 3 दिनों में। चलिए, आप लोगों के पास ये स्लाइड मिला है। आप लोगों को पता भी होगा कि हम सब बीमार होते हैं। कैसे बीमार होते हैं? क्योंकि इस चीज से हम बचे नहीं रह सकते। क्या वातावरण के प्रदूषण से बचे रह सकते हैं? केमिकल के दुष्प्रभाव से बचे रह सकते हैं? साउंड के पॉल्यूशन से बचे रह सकते हैं? आपने पटाखा छोड़ा हो या नहीं छोड़ा हो, आपके कानों में पटाखा की आवाज जरूर आई होगी। आपके आसपास में जल प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, वायु प्रदूषण बढ़ता चला जा रहा है, बढ़ता चला जा रहा है, बढ़ता चला जा रहा है। उसके अलावा हम और आप मिलजुल रहे हैं किसके माध्यम से? इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के माध्यम से, डिवाइस के माध्यम से। इसके माध्यम से वेव निकलता है, रेडिएशन निकलता है, जिसके दुष्प्रभाव को भी हमें झेलना ही पड़ता है। इससे बचे नहीं रह सकते, इसमें हमें झुलसना ही पड़ता है। उसके अलावा आज के समय में इतनी बड़ी समस्या हो गई है, हर आदमी को चटपटा चाहिए। घर का खाना ना हमें पसंद है, ना हमारे बच्चे को पसंद है, ना हमारे घर में जो लेडीज हैं, हमारे माँ बहन बेटियां हैं, उनको भी नहीं पसंद है। क्यों? ऐसी एक प्रचलन सी आ गई है। बाहर का जंक फूड, फास्ट फूड खाना स्वादिष्ट लगता है, और उसके अंदर इतने ऐसे हार्मोन्स मिलाए जाते हैं, ऐसे केमिकल मिलाए जाते हैं, एक बार आपने खा लिया, बार बार खाने को जी ललचाया करता है, बार बार खाने का मन करता है। उस टाइम में हम और आप सब फंस जाते हैं। भले हम ना खाए, लेकिन बच्चे लेके आए, मन करता है बच्चे थोड़ा सा मुझे टेस्ट करा भाई कैसा है, उसके चक्कर में फंस जाते हैं। तो अगर स्वस्थ रखना है तो इस पे लगाम होनी चाहिए। कैसी लगाम? क्या खाएं जो हमारे शरीर के लिए हेल्पफुल हो सके, कब खाएं, क्यों खाएं और कितना खाएं, ये चीज समझना जरूरी है। उसके अलावा जीवन में आप देखिए, आज के आस पड़ोस में कि दिनों दिन हमारी जनसंख्या बढ़ रही है। किसकी? हमारे देश की जनसंख्या बढ़ रही है। धरती की जनसंख्या, धरती की जो
पैदावार बढ़ाने के लिए क्या इस्तेमाल किया जाता है? खाद, यूरिया, पोटासियम और सारी अलग अलग चीज इस्तेमाल किया जाता है। जनसंख्या तो बढ़ रही है, जमीन तो उतना ही है, पैदावार तो ज्यादा चाहिए ना पेट भरने के लिए। चाहिए या नहीं चाहिए? उस उपजाने के लिए जरूरी है, किसानों की मजबूरी है, किसानों की भी मजबूरी है, किसान को भी आय बढ़ाने की जरूरत है। किसान आय बढ़ाने के लिए क्या करते हैं? पापी पेट का सवाल है उनकी भी मजबूरी है, तो वो खेतों में खादों का इस्तेमाल करते हैं पैदावार बढ़ाने के लिए, जिससे उनको ज्यादा फसल का मुनाफा मिल सके। और क्यों नहीं मिल सके? क्योंकि इस परिस्थितियां ऐसी बनी हुई है, तो क्या उससे हम बचे नहीं रह सकते हैं? उसके अलावा जो हमारे हमारे पास हेल्दी फ्रूट्स आते हैं, वेजिटेबल आते हैं, जिसको हम हरी साग सब्जियां बोलते हैं और चाव से खाते हैं। डॉक्टर भी बोलते हैं अब बीमार हो गए हो, अपनी बॉडी की इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए आप फ्रूट्स खाओ। सबसे ज्यादा हेल्दी फ्रूट्स ही होते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा केमिकल का इस्तेमाल भी फ्रूट्स पे होता है, फ्रूट्स पे ही होता है। फ्रूट्स को उपजाने में, उसके जमीन में, उसके अलावा उसको फ्रेश रखने के लिए, उसको एकदम सुंदर दिखने के लिए सब चीज इस्तेमाल किया जाता है केमिकल के रूप में, और उस केमिकल को हम ग्रहण करते हैं, और ग्रहण करने के बाद क्या होता है? हम बीमार होते हैं। डब्ल्यूएचओ का एक डेटा है कि दुनिया में केवल 5% ऐसे लोग हैं जो बिल्कुल फिट हैं, बिल्कुल फिट हैं। हमारे घर में कुछ इक्विपमेंट आ गया, हमारे हम योगा करने लगे, जिम करने लगेंगे, वॉकिंग करने लगेंगे, ये सब रेगुलर नहीं कर पाते हैं। एक दिन देखा, बोलते हैं ना, देखा देखी पुण्य और देखा देखी पाप। एक दिन योगा किए, एक दिन डांस किए, एक दिन जुम्बा किए, एक दिन वॉकिंग किए, पता चला चलते चलते घुटने में मोच आ गई, बोले वाह कौन करने वाला भाई, रहने दो भाई, जैसे है वैसे ही ठीक है, छोड़ देते हैं। दुनिया में केवल 5%, इतनी अवेयरनेस के बावजूद भी दुनिया में केवल 5% ऐसे ही लोग हैं जो बिल्कुल फिट हैं। लेकिन दुनिया में 15% ऐसे लोग हैं जिनको गुड मॉर्निंग लेकर गुड नाइट तक मेडिसिन ही चाहिए। हमारे घर में भी, हमारे आस पड़ोस में भी ऐसे लोग भरे और पड़े हैं। उसके बावजूद 80% ऐसे लोग हैं हमारे और आपके जैसे, जो न स्वस्थ है न बीमार है। कल मौसम बदला तो सर्दी हो जाएगी, खांसी हो जाएगी, बुखार आ जाएगा है, ज्यादा खाना खा लिया तो लूज मोशन हो जाएगा, गैस बन जाएगा, एसिडिटी बन जाएगा, और बोलेंगे ओए, डकार आने लगेंगे, उसके लिए भी दूसरा मेडिसिन खाने लगेंगे। हमारे और आपके जैसे 80% लोग हैं। तो हमें उन लोगों से बात करना है कि अगर आप अस्वस्थ होने के लिए तैयार हो रहे हैं, तो आपको हम बेहतर स्वास्थ्य देने के लिए कुछ ऐसा तरीका जानेंगे, ऐसा टेक्निक जानेंगे, जिससे आपके शरीर में होने वाली बीमारियों का पता लगाया जाए, और उस बीमारी को जान करके अगर आप समय रहते उसका सही ढंग से सावधानी कर देंगे और थोड़ा सा सुधार करेंगे, तो आप 5% की कैटेगरी में जा सकते हैं। वो विधा को जानेंगे। उसके अलावा कुछ ऐसे असाध्य रोग हैं जो 15% की कैटेगरी में है। अगर वही व्यक्ति को लगता है कि अरे यार वो व्यक्ति हेल्दी रह रहा है, अच्छा हो रहा है उसका स्वास्थ्य, वो ज्यादा स्मार्ट दिख रहा है, वो ज्यादा एनर्जेटिक दिख रहा है, उसके घर में पैसे आ रहे हैं, क्यों पैसे बच रहे हैं, बीमारी का खर्चा हॉस्पिटल में नहीं जमा कर रहा है, तो हमें भी उपाय बताओ भाई, हम भी स्वस्थ हो जाए। अपनी गलती का एहसास हो गया, पश्चाताप करने के लिए तैयार है, उनको भी कोशिश करेंगे भाई तुम पहले 80% की कैटेगरी में आओ, फिर तुमको हम 5% की कैटेगरी में लेके जाएंगे साथ में। उनको ये कर सकते हैं। ये हमारा और आपका डेटा नहीं है, ये डब्ल्यूएचओ का डेटा है। इस बात को समझना, जानना जरूरी है। कहते हैं दुनिया में फ्री में कुछ नहीं मिलता, फ्री में कुछ भी नहीं मिलता। आपके बच्चे भी आपको तभी प्यार करते हैं जब आप बच्चे को प्यार करते हैं। अगर आप बच्चे को प्यार नहीं करेंगे तो बच्चे भी आपसे डरेंगे और पीछे भाग जाएंगे आप जब आएंगे तो, है। इसलिए दुनिया में पे करना पड़ता है। बिना पे किए हुए, पे क्या होता है? आप किसी को थैंक यू तो बोल ही सकते हैं, वो भी एक पेमेंट ही है। भगवान को धन्यवाद देंगे, वो भी भगवान के लिए पेमेंट ही है। इसलिए दुनिया में कुछ भी अगर आपको अच्छा स्वास्थ्य चाहिए तो उसके लिए प्राइस पे करने पड़ते हैं। क्या प्राइस पे करना पड़ता है? आपको डेली एक्सरसाइज करनी पड़ती है, पसीना बहाता है। जो व्यक्ति पसीना बहाता है उसका शरीर बलिष्ठ होगा, मजबूत होगा और निरोगी होगा। उसके अलावा जो व्यक्ति मेडिटेशन करता है, जो व्यक्ति प्राणायाम करता है, उसकी पॉजिटिव मेंटेलिटी तो अच्छी होगी। जो व्यक्ति डेली बुक्स पढ़ते हैं, डेली डेली मोटिवेशन वीडियो सुनते हैं, मोटिवेशनल पॉडकास्ट सुनते हैं, उसका माइंड पॉजिटिव होगा। उसके अलावा जो व्यक्ति रेगुलर एक्सरसाइज करता है, माइंड को अगर पॉजिटिव है तो अच्छी और गहरी नींद लेगा, नहीं तो खराटे मार के लेगा, दूसरे खुद भी डिस्टर्ब होगा, दूसरे को भी डिस्टर्ब करेगा, है। अच्छी नींद नहीं आएगी, सुबह उठेंगे थकान भरी रहेगी, अरे बॉडी में दर्द हो रहा है भाई। आ, मम्मी उठाएंगे, पापा उठाएंगे, या घर के सदस्य उठाएंगे, बोले रुको भाई 5 मिनट में उठता हूँ। आप लोगों ने एक स्टोरी पढ़ी होगी बचपन में, 5 मिनट में उठता हूँ।
तो आलस के शिकार हो जाएंगे, हम आलसी बन जाएंगे। कब? जब हम डेली एक्सरसाइज नहीं करते हैं और अपने आप मोटिवेट नहीं रखते, अपने ब्रेन की भी एक्सरसाइज नहीं कर पाते तब। उसके अलावा अच्छी और बढ़िया आहार ग्रहण नहीं कर पाते हैं, गुड न्यूट्रिशन नहीं ले पाते हैं। क्या होता है, कैसे नहीं ले पाते हैं? सुबह उठते हैं, अरे नाश्ता करना है, तो क्या लेंगे नाश्ते में? दो बिस्किट खा लेते हैं, टोस्ट खा लेते हैं, खारिक खा लेते हैं। होता है ना, चाय बिस्किट खा के चल दिए ऑफिस, चाय बिस्किट खा के चल दिए स्कूल, चाय बिस्किट खा करके चल दिए घूमने के लिए। तो जो व्यक्ति चाय और बिस्किट खाता है, उसको हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम ज्यादा होता है, ब्लड से रिलेटेड प्रॉब्लम ज्यादा होता है। इसलिए आप लोग एक चीज नोट कर लीजिए, गान आप नोट करना है तो नोट कर लीजिए। वो 5D फार्मूला याद रखिए, 5D फार्मूला याद कीजिए, आपके बहुत काम आएंगे, हमारे काम तो बहुत आता है। और आपके काम ये 5D फार्मूला। पहला डी है डाइट, D4 डाइट। आपकी डाइट अगर हेल्दी नहीं है, डाइट हेल्दी नहीं है तो क्या होगा? बॉडी में न्यूट्रिशन की डिफिशियंसी हो जाएगी। दूसरा डी डिफिशियंसी। तीसरा डी, जब डाइट अच्छी नहीं होगी, न्यूट्रिशन की डिफिशियंसी हो जाएगी तो क्या हो जाएगा? तीसरा तीसरा डी होगा डिजीज। डिजीज। चौथा क्या होगा? बीमार हो जाते तो कहाँ जाते हैं? डॉक्टर के पास। फोर्थ डी हो जाता है डिजीज। और पांचवा जो डी होता है, वो होता है जब आप डाइट सही नहीं करते, डिफिशियंसी होती रहती है, डिजीज हो रहा है, डॉक्टर की दवा सूट नहीं कर रहा है, तो क्या होगा? ऑर्गन्स काम करना बंद कर देती है और ऑर्गन्स बोलती है राम नाम राम नाम। आगे क्या बोलना है आप लोग बोल सकते हैं, आप लोग सोच सकते हैं। तो क्या होता है? 5D फार्मूला याद रखिए। इसलिए पहला, स्वास्थ्य को बेहतर रखने के लिए आपको आहार पे फोकस करना ही होगा। आहार पे फोकस करना ही होगा। क्या खाएं, कब खाएं, क्यों खाएं, कितना खाएं, न कि जीभ के लिए खाएं, अपने हेल्थ को सही रखने के लिए खाएं। इसलिए डाइट अच्छी होनी चाहिए, न्यूट्रिशियस डाइट खानी चाहिए, पोषक युक्त आहार आपको ग्रहण करनी चाहिए, तभी आप हेल्दी रह पाएंगे। क्या हमारी बात से सहमत है? सहमत है तो प्लीज चैट बॉक्स में टाइप कीजिए यस, नहीं सहमत है तो नो टाइप कीजिए, एन टाइप कीजिए। सहमत है तो प्लीज, आपके चैट का हमें इंतजार रहता है। यस यस यस, यस यस, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू, थैंक यू सो मच, थैंक यू थैंक यू। ये चीज अपने को समझना है, ये केवल हमारे लिए नहीं है, आपके लिए नहीं है। आप इस चीज को जानेंगे, समझेंगे और इस तरीके से लोगों को बताएंगे, लोगों को समझाएंगे, लोग आप पे विश्वास करेंगे, लोग आप पे ट्रस्ट करेंगे, आपके घर वाले आप की बात मानेंगे। और आप भी उस चक्कर में फंस जाएंगे कि आपको भी बात माननी होगी, जब दूसरे को बताएंगे तो अपने को पहले करना होगा ना। और इसी बहाने आप भी स्वस्थ हो जाएंगे और दूसरे को भी स्वस्थ कर देंगे, है। तो ये चीज समझना जरूरी है। दुनिया में स्वास्थ्य से बढ़कर कोई नहीं है, अपनों से बढ़कर कोई नहीं है, और अपनों से पहले अपने ही आते हैं। यानी हम स्वस्थ रहेंगे तभी हम दूसरे को हेल्प कर पाएंगे। इसलिए हमारे भारतीय चिकित्सा पद्धति में बहुत ऐसे ऐसे विधा हैं, बहुत ऐसे ऐसे थेरेपी हैं, जिसका उपचार करके, जिसकी अपने जीवन में सहयोग लेकर के, जिसके नुस्खे, जिसके टेक्निक को अपना करके आप हेल्दी रह सकते हैं। कैसे हेल्दी रखा जा सकता है? क्योंकि हम सब जानते हैं कि हमारे शरीर कितने तत्वों से बना है? 5 तत्वों से। पूरी दुनिया भी 5 तत्वों से बना है। गाय भैंस बैल और जो भी दुनिया में जो भी प्राणी आप देख रहे हैं, वो भी कितने तत्वों से बना है? कितने तत्वों से बना है? प्लीज चैट बॉक्स में टाइप करके मुझे बताइए। और 5 तत्वों से बना है। किसी को पूरा नाम अगर पता हो तो वो भी टाइप करके मुझे बताइए, 5 तत्व कौन कौन से होते हैं? 5 तत्व कौन कौन से होते हैं बताइए। कौन कौन से होते हैं, किन्हीं को याद है? कौन है उसका नाम क्या है? हम सबको पता है। हवा, पानी, भगवान। यस, भगवान भगवान भगवान। हम भगवान की पूजा करते हैं, लेकिन भगवान की पूजा करते हैं लेकिन भगवान को पूजते नहीं है। भ से भूमि, ग से गगन, नौ से नीर, औ से अग्नि, वो से वायु। 5 तत्व होते हैं, आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी, ये 5 तत्व होते हैं। इसी 5 तत्व के असंतुलन के कारण हमारे शरीर में क्या होते हैं? व्याधियां उत्पन्न होते हैं। 5 तत्वों के कारण ऊर्जा का असंतुलन होता है। इस ऊर्जा के असंतुलन के कारण हमारे शरीर में विकार उत्पन्न होते हैं। ये किसकी पद्धति है? हमारे भारत की पद्धति है, हैं?
इसी पांच तत्वों को आयुर्वेद में तीन शक्ति के पुंज कहे गए हैं, तीन ऊर्जा के स्रोत कहे गए हैं, जिसका नाम है वात, पित्त और कफ। इसी ऊर्जा के स्रोत में, इस एनर्जी के अंदर जो विकार उत्पन्न हो जाते हैं, तब इसी को दोष के रूप में वो जानते हैं। वात दोष, पित्त दोष और कफ दोष। सही है ना? इस तीनों के अंदर जो विकार उत्पन्न हो जाते हैं, आकाश और वायु मिलकर के क्या बनता है? वात। आकाश और वायु मिलकर वात बनता है, और अग्नि और जल मिलकर के पित्त, और अग्नि और पृथ्वी मिलकर के कफ। इस तीनों के कारण हमारे शरीर में लगभग 200 से ज्यादा बीमारियां होने लगती हैं, 200 से ज्यादा प्रॉब्लम होने लगते हैं। अगर इसी पांच तत्वों को अगर बैलेंस किया जाए, और इस पांच तत्वों के कारण असंतुलित होने के कारण हमारे शरीर के कौन सा ऑर्गन्स में प्रॉब्लम हो गई है, अगर वो पता लग जाए और उसका निराकरण हो जाए, तो कैसा रहेगा? बताइए कैसा रहेगा, चैट बॉक्स में। यस 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 यस, बहुत बढ़िया। तो ये अच्छा रहेगा। यस यस यस, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो ये जब अच्छा रहेगा आप बोलेंगे तो अच्छा होगा, नहीं बोलेंगे तो अच्छा कैसे होगा? दूसरे के साथ अच्छा होगा, हमारे साथ नहीं होगा। है? यस। इसलिए अगर इस चीज को जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो हम आपके लिए एक सीरीज चलाने वाले हैं। उस सीरीज को आप तक पहुंचाए, इसके लिए हम आपके को डिस्टरबेंस ना हो, इसलिए आपके ग्रुप में जहां आपको ये लिंक मिला है, वहां पे एक हम लिंक भेजेंगे। वहां पे आप एक बेहतरीन फिट रहोजी करके एक चैनल है, जिसको आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, और बेल आइकन को दबा दीजिएगा। और नहीं तो आप इस वर्कशॉप के बाद आप इस आज टाइप कीजिएगा यूट्यूब पे जाकर के, फिट रहो जी, हैशटैग डालिएगा और फिट रहो जी टाइप कीजिएगा, वो चैनल मिलेगा, ऐसा लोगो मिलेगा, और वहां हो सकता है हम भी मिले, तो आप वहां उसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा दीजिएगा, जिससे आपके शरीर को स्वस्थ रखने के लिए वो सारी विधाएं, वो सारी टेक्निक वहां बताई जाती है। उस चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा। आपके प्यार, आपके सहयोग और आपके साथ की जरूरत है ना? चले आगे बढ़े। तो आप इस चीज को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, मुझे विश्वास है आप लोग जरूर सब्सक्राइब करेंगे और लोगों को इसके बारे में बताएंगे, क्योंकि हमने जो कुछ पाया है, जो भी कुछ सीखा है, वो आप लोगों से सीखा है, और उसी जिस समाज से हमने सीखा, उस समाज की देने की जिम्मेदारी किसकी बनती है? हमारी बनती है। बो और फिर काटो, बो और फिर काटो, तो किसी ने हमारे लिए बोला है तो हमको बोना पड़ेगा। चलिए, तो उस तत्व को बैलेंस करने के लिए एक विधा का नाम है, जिसको हम सब जानते हैं, उसका नाम है एक्यूप्रेशर। यही एक विधा है, आसान भाषा में कहें यही एक पद्धति है, जिसको कोई भी व्यक्ति कर सकता है, जिसका नाम है एक्यूप्रेशर। एक्यूप्रेशर हम सब देखते हैं, हमारे घर में जो माँ बहन हैं, उनको सिर दर्द दुख होने लगता है, होता है ना? पीरियड के समय में या ज्यादा देर तक खड़े रहते हैं, पानी नहीं पीते हैं, लेट खाना खाते हैं, तो उनको सिर दुखने लगता है। क्या करते हैं? सिर को दबा के बैठ जाते हैं, सिर को दबाने लगते हैं। बॉडी में कहीं पेन हो गया तो लोग मालिश करने लगते हैं, कोई दबाने लगते हैं, आराम से दबाने लगते हैं। ये सारी टेक्निक को क्या बोलते हैं? एक्यूप्रेशर। इस टेक्निक को क्या बोलते हैं? एक्यूप्रेशर। जहां किसी भी पॉइंट पर एक्यूरेट प्रेशर दे करके, किसी स्पेसिफिक पॉइंट पर प्रेशर दे करके वहां की एनर्जी को बैलेंस करने की चिकित्सा पद्धति का नाम क्या है? एक्यूप्रेशर। ये हमारे भारतीय संस्कृति के चिकित्सा का एक विविध विविध नहीं, विभिन्न आयामों में से एक महत्वपूर्ण आयाम है। हम आज के समय में इसको अल्टरनेट थेरेपी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अल्टरनेट थेरेपी। लेकिन ये हमारे भारतवर्ष का ये मुख्य थेरेपी है, अल्टरनेट थेरेपी नहीं है, ये पूरक चिकित्सा नहीं है, ये प्रधान चिकित्सा पद्धति थी। लेकिन धीरे 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 कहते हैं ना, दूर के ढोल सुहावन लागत, तो दूर के लोग दूर के ढोल सुहावन लागन के चक्कर में दूसरे, कहते हैं ना, दूसरे के बच्चे को प्यार से बोलते, कहाँ क्या है बाबू क्या है, दूसरे को ज्यादा सम्मान देते, अपने घर वाले बच्चे बच्चे को बोलते चल हट, अपने घर के लोगों को सम्मान नहीं देते। तो यही हो गई, ऐसी परिस्थितियां बनी, जो हम और आप जो इंटरनेट पे टाइप किए, इसको जो अपना था, जिसको मेन था, जो दूसरे वालों के लिए ये अल्टरनेट था,
तो वो अल्टरनेट टाइप की है, हम उसकी बात को समझ करके इसको अल्टरनेट समझ लिए और उनको मेन, उनकी मेन को समझ करके अपना मेन बना लिए। इसलिए आज से आप सब जागृत होइए, समझदार बनिए और अपनी विधा को, अपनी नॉलेज को, अपने ज्ञान को पढ़िए, जानिए, समझिए और अपने ऊपर इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करेंगे। ये बेहतरीन चीज है, इसलिए एक्यूप्रेशर को समझना बहुत जरूरी है। एक्यूप्रेशर चिकित्सा के माध्यम से आप अपने शरीर का उपचार कर सकते हैं। कैसे करेंगे, इसका क्या साइंस होता है उसके बारे में बात करेंगे। तो प्रेशर जो चिकित्सा पद्धति, उसके कुछ की प्रिंसिपल हैं, कुछ उसका रूल्स है, किस तरीके से काम करती है। तो एक ऊर्जा के रूप में काम करती है, जैसे हमने बताया था 5 तत्वों के कारण अंदर जो ऊर्जा का असंतुलन हो जाता है, एनर्जी का इम्बैलेंस हो जाता है, जिसके कारण प्रॉब्लम होती है, हमारे शरीर में रोग उत्पन्न होने लगते हैं। तो उस रोग को दूर करने के लिए वो किस एनर्जी को बैलेंस करने की जरूरत है, जिसको हम की एनर्जी बोलते हैं। वो ऊर्जा का प्रवाह जो हम बोलते हैं, जो हम देखते हैं, जो एक्ट कर रहे हैं, जो हमारे हाथ चल रहे हैं और जो हमारे बॉडी में मूवमेंट हो रही है, वो ऊर्जा के कारण हो रही है, जो इस चीज को क्रियान्वयन करने में हेल्प करती है, जिसका नाम है ऊर्जा। वो ऊर्जा को कोई की बोलते हैं, कोई ची बोलते हैं, कोई वाइटल एनर्जी बोलते हैं, कोई वाइटल फोर्स बोलते हैं, कोई प्राण बोलते हैं, कोई ऊर्जा बोलते हैं। तो वो एनर्जी हमेशा फ्लो होती रहती है, हर चीज में फ्लो होती रहती है। लोग बोलते हैं एनर्जी तो दिखती नहीं है, हैं? आप देखिए, आप किसी के शरीर में ऊर्जा बह रही है, कैसे पता चलेगा? कैसे पता चलेगा? जिस तरीके से इलेक्ट्रिक वायर में करंट पास होता रहता है, कैसे पता चलेगा? बोले, किसी को बोलिए भाई छू के देख लो भाई, पास हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ठीक उसी प्रकार हमारे शरीर में ऊर्जा उत्पन्न हो रही है। कब हो रही है? इसकी एक टेक्निक होती है, हम लोग इसके एडवांस में हम बताते हैं कि आप अपने उंगली से पता कर सकते हैं कि आपकी बॉडी में एनर्जी है या नहीं है, आपकी बॉडी में इससे एनर्जी बह रही है कि नहीं बह रही है, आप खुद पता कर सकते हैं। जो एडवांस इस चीज को समझते जानते हैं, जिन्होंने एनर्जी के ऊपर रिसर्च किया, उनको पता चल जाती है, देखने से पता चल जाती है कि आपकी बॉडी की चक्रा कैसी है, आपकी बॉडी की एनर्जी लेवल कैसी है। जिस तरीके से टॉयलेट के अंदर अलग एनर्जी होती है और बेडरूम के अंदर अलग एनर्जी होती है, मंदिर और मस्जिद या गिरजा जो पूजा के जो हमारे स्थान होते हैं वहां पे अलग एनर्जी होती है और हमारे हॉल में अलग एनर्जी होती है, हर जगह अलग अलग एनर्जी होती है। उस एनर्जी को आप जान सकते हैं, समझ सकते हैं। उसी एनर्जी के प्रवाह के कारण हमारा शरीर स्वस्थ रहता है, लेकिन उसी एनर्जी में के असंतुलन के कारण या एनर्जी रुकने के कारण या एनर्जी कमी के कारण भी हमारे शरीर में व्याधियां रोग उत्पन्न होने लगते हैं। और दूसरा इसका प्रिंसिपल होता है मेरेडियन। वो एनर्जी बहेगी कैसे, जाएगी कैसे? वो एक माध्यम होना चाहिए, उस माध्यम का नाम है मेरेडियन। हमारे शरीर में 12 मुख्य मेरेडियन होते हैं, और ये ध्यान दीजिए, हमारे शरीर में 12 मुख्य मेरेडियन होते हैं, लेकिन उस 12 मेरेडियन को भी ऊर्जा देने के लिए दो अलग मेरेडियन होते हैं, दो अलग मेरेडियन होते हैं। हैं? आप सोच के देखिए, हमारे शरीर जो मेरेडियन का नाम आपको बता देता हूं, जो और अगले दूसरे तीसरे दिन इसके बारे में विस्तार से जानेंगे, समझेंगे। एक लंग्स मेरेडियन होती है, हमारे शरीर में लंग्स ऑर्गन होता है, लार्ज इंटेस्टाइन होता है, स्प्लीन होता है, स्टमक होता है, हार्ट होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन होता है, किडनी, ब्लैडर, पेरिकार्डियम, ट्रिपल वार्बन, लीवर, गॉल ब्लैडर, और इस सभी को एनर्जी देने के लिए सीवी, कंसेप्शनल वेसल और गवर्निंग वेसल्स जो मेरेडियन होते हैं मुख्य, वो हेल्प करती है। लेकिन इस एनर्जी का फ्लो किस माध्यम से होती है? तो हमने जो देखा है, यहाँ पे देख रहे हैं, हमने एक मेरिडियन में ग्रीन कलर का हमने साइन दिया, एक में येलो दिया है, एक में ग्रीन, एक में येलो, एक में ग्रीन और एक में येलो। क्यों दिया है? अरे हमारे शरीर, ये हम आपको दूसरे दिन बताएंगे, कल वाले सेशन में हम इसको विस्तार से जब जानेंगे, समझेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसमें 2 ऊर्जा का काम होता है, हर चीज में निगेटिव और पॉजिटिव होता है, अच्छे और बुरे होते हैं। ठीक उसी प्रकार ये इन और यांग एनर्जी का होता है, जिसको मेल और फीमेल बोलते हैं, जिसको दिन और रात बोलते हैं। हर समय एक एनर्जी काम करते रहती है। जिस तरह हम अगर कहते हैं ना, हमारे साथ लोग घरों में आपने सुने होंगे, शाम को अगर सोते हैं, बच्चा कोई सोता है, बड़े सोते हैं, तो घर के लोग होते उठा देते हैं, अरे भाई उठ जाओ, शाम को कोई नहीं सोते हैं, बीमार पड़ जाओगे, बुखार लग जाएगी, है शरीर में सुस्ती आ जाएगी। उठाते कि नहीं उठाते? हेलो, उठाते कि नहीं उठाते? यस यस, जरूर उठाते। क्यों? क्योंकि शरीर जो प्रकृति में जो ऊर्जा है वो दिन से रात में जा रही है, ट्रांसफर हो रही है। तो ट्रांसफर होने के कारण कहते हैं, शास्त्रों में भी कहा गया, यह ब्रह्मांडे तत्पिंडे, जो इस ब्रह्मांड में शक्ति में, उस ब्रह्मांड में जो शक्ति है, जो ऊर्जा का स्रोत है, वही हमारे शरीर में अंदर है।
तो ये ऊर्जा का जो ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, ऊर्जा का जो परिवर्तन हो रहा है, तो अगर आपका शरीर जगा रहेगा, आसानी से स्मूथ ट्रांसफर हो जाएगा। नहीं तो जो लोग शाम को उठते हैं, सूर्यास्त सूर्यास्त के समय में सोए रहते हैं, उनको बोलिए तो पूरा शरीर भारी भारी सा होता है, सिर थोड़ा हैवी हो जाता है, फ्रेशनेस फील नहीं करते। क्यों? क्यों? वो ऊर्जा का जो ट्रांसफॉर्मेशन हुआ वो स्मूथ नहीं हुआ। जब हो रहा था तो आप सो रहे थे। जो जागत है वो पावत है, जो सोवत है वो खोवत है। इसलिए हमें जागे रहना चाहिए। इसलिए ब्रह्म मुहूर्त में सुबह के समय में भी जाग जाना चाहिए, जब ऊर्जा का ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, रात से दिन में आ रही है, और शाम को भी, शाम से रात के अंदर प्रवेश हो रही है, उस समय लोगों को जगे रहना चाहिए। लोग जिस समय अगर सोए रहते हैं तो उनको शरीर में दिक्कतें होने लगती है। इसलिए जो दिन है, रात है, हॉट है, कोल्ड है, और ब्राइट उजाला है, अंधकार है, जो एक्टिव है, इनएक्टिव है, पॉजिटिव, नेगेटिव, मेल फीमेल, इमोशनल, और जो और सारी रिसीविंग जो प्रॉब्लम होते हैं, वो सारे ऊर्जा के असंतुलन के कारण होते हैं। इसलिए इस एनर्जी को जानना समझना जरूरी है, बेस है। इसलिए इस चीज को अगर आप जान लेते हैं, समझ लेते हैं, तो आने वाला 2 दिन आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा। उस चीज को समझना, उस चीज को आइडेंटिफाई करना, उस चीज का इस्तेमाल करना आपके लिए यूजफुल हो जाएगा। इसलिए इस चीज को ध्यान से सुनने की कोशिश कीजिएगा, इसको इग्नोर मत कीजिएगा, क्योंकि बेस यही है, ऊर्जा ही है। इसलिए दूसरी एक पद्धति है जिसका नाम है एक्यूपंचर। इस पद्धति को बोलते हैं मर्मदाब। आयुर्वेद में इसको बोलते हैं मर्मदाब। क्या बोलते हैं? एक्यूप्रेशर को मर्मदाब बोलते हैं, और एक्यूपंचर को मर्म भेदन। जो ये एक्यू पॉइंट है, जो एक्यू पॉइंट है, उस पे एक्यूरेट प्रेशर देकर के जो उपचार किया जाता है उसको एक्यूप्रेशर बोलते हैं। और यहाँ पे उस एक्यूरेट पॉइंट पे भेदन से जो चिकित्सा की जाती है, चुभा करके, जो नील चुभा करके जो चिकित्सा की जाती है, उसको पंच करके, उसको वहां पे छेद करके जो चिकित्सा की जाती है, उसको एक्यूपंचर बोलते हैं। इसकी टेक्निक अलग होते हैं, पॉइंट सेम होते हैं, लेकिन टेक्निक अलग होते हैं। इसका यूज करने का तरीका अलग होता है, इसका ट्रीटमेंट करने का फोकस भी अलग होता है। ये पेन के लिए ज्यादा इफेक्टिव होते हैं, एनर्जी को बैलेंस करने के लिए इफेक्टिव होते हैं। और इसका थेरेपी देने के लिए आपको क्या होना पड़ेगा? क्या होना पड़ेगा? एक्सपर्ट होना पड़ेगा। सभी लोग नहीं कर सकते हैं। इधर से उधर गया तो इफेक्ट ही नहीं होगा, क्योंकि मर्म जो बिंदु होते हैं बहुत ही एक्यूरेट वहां पे प्रेशर होना चाहिए। अगर पॉइंट इधर से उधर अगर चला गया तो उसका प्रभाव नहीं हो पाएगा, उसका लाभ नहीं मिल पाएगा, और समय भी बर्बाद, ऊर्जा भी बर्बाद, मेहनत भी बर्बाद। इसलिए इसकी शिक्षा, गहन अध्ययन करना पड़ता है। उसके अलावा आप देख रहे होंगे एक और विधा होती है जिसका नाम है इलेक्ट्रो एक्यूपंचर। कितने लोग इसके बारे में सुने हैं? प्लीज चैट बॉक्स में मुझे टाइप करके मुझे बताइएगा। इलेक्ट्रो एक्यूपंचर। यस, थैंक यू सो मच। थैंक यू। यस, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। यस यस हुकुम सर। थैंक यू विवेक सर, थैंक यू पिंकी मैम, देव शुक्ला सर, थैंक यू। यह इलेक्ट्रो एक्यूपंचर एक विधा होती है, एक्यूपंचर ही जैसा होता है। यह इलेक्ट्रो एक्यूपंचर एक्यूपंचर की जैसा होता है, लेकिन क्या होता है देखिए, निडिल है, निडिल में निगेटिव और पॉजिटिव 2 नोड होते हैं, वो टच किया जाता है, उसमें एनर्जी डाली जाती है, उसका ट्रीटमेंट किया जाता है। लेकिन इसके लिए भी आपको एक्सपर्ट होने की जरूरत है। पता चला इधर से उधर कहीं कर दिए तो जहां पर पेन कम होना चाहिए वहां पेन बढ़ गया, बोल वाह चोर चोर मार के मरीज भाग गया, या घर वाले बोला क्या सिखा रहे हमको, और तो दर्द ही बढ़ गया है। इसके लिए एक्सपर्ट होने की जरूरत है। उसके अलावा यह एक ऐसी विधा है, एक ऐसा साइंस है, जिसको आप समझ जाएंगे तो जिस समस्या को, जिस व्याधि को, जिस रोग को, जिस बीमारी को कोई वैद्य या कोई चिकित्सक बोलते ही है तो डिजनरेशन हो गया है, यह ठीक नहीं हो पाएगा, अब तो असंभव सा लगता है, कोई ऑटो इम्यून डिजीज है, कोई ऐसी समस्या हो गई जिसका इलाज करना मुश्किल है, आप ये करो वो करो वो करो, करते करते थक जाते हैं, उन सब की चिकित्सा आप इन सभी माध्यम से कर सकते हैं। और आपको बता दूं, इसके जनक कहे जाते हैं डॉक्टर रेन होलवॉल। यह ऐसे, आप यहां देख रहे होंगे, आपने आप अगर पढ़ सकते हैं तो आप इसको समझ सकते हैं। यह एक फिजिशियन डॉक्टर है, जर्मनी के डॉक्टर, जिन्होंने एक्यूप्रेशर के ऊपर में विस्तार से शोध किया। उन्होंने
मेडिकल साइंस में टॉप मोस्ट पोजीशन पे थे। उन्होंने देखा कि ये चिकित्सा पद्धति इतना अच्छे तरीके से काम करता है, क्यों न, और हमारी जो चिकित्सा पद्धति है, जो ये फिजिशियन डॉक्टर थे एलोपैथी के, हमारी चिकित्सा पद्धति में तो बीमारी ठीक ही नहीं हो रहा है, बहुत सारी बीमारी, और बीमारी को ठीक करने के लिए, एक बीमारी को ठीक करने के चक्कर में दूसरी बीमारी जन्म ले रही है, और उसको ठीक करने के लिए हम केमिकल का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन यहाँ तो दवा का इस्तेमाल ही नहीं होता है। क्या ऐसी विधा है, क्या ऐसी चिकित्सा पद्धति, क्या ऐसा कारनामा करते हैं लोग जो ये ठीक हो पाती है? तो उन्होंने गहन अध्ययन करना शुरू किया, और गहन अध्ययन करते 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 उन्होंने अलग अलग तरीके के और मेरेडियन उन्होंने खोज निकाला, और खोजने के बाद उनको सेंसेशन दे दे के चेक किया कि यहाँ पे अगर ये पॉइंट आ रहा है तो यहाँ पे सेंसेशन कम आ रहा है, यहाँ पे अलग आ रहा है, यहाँ पे ज्यादा आ रहा है, यहाँ पे कम आ रहा है, तो इसके अंदर में भी ऊर्जा होगी। उसको भी टेस्ट किया उन्होंने, अपना एक इक्विपमेंट बनाया, और इक्विपमेंट को चेक करने के लिए बहुत सारे उन्होंने रिसर्च किया बहुत सारे लोगों पे, और वो सक्सेसफुल हो गया, वो काम करने लगा। और उसके बाद उन्होंने एक थ्योरी दी, और उसका नाम उन्होंने दिया EAV, इलेक्ट्रो एक्यूपंक्चर अकॉर्डिंग टू वॉल, यानी डॉक्टर वॉल इनके नाम से प्रसिद्ध हुआ है, और जिन्होंने बेहतरीन मेरिडियन की खोज किया। आपके स्क्रीन पे चार्ट दिख रही होगी, जो हड्डियों के पास, हड्डियों के उस ऊपरी लेयर पे, स्किन के ऊपरी लेयर पे नहीं, बोन के उस मेम्ब्रेन पे एक्यूप्रेशर पॉइंट की खोज उन्होंने किया, जिसको बोलते हैं लिम्फ मेरिडियन। आपकी बॉडी में टॉक्सिन्स हो गए हैं, लिम्फ नोड हो गए हैं, ठीक नहीं हो रहा है, कोई डॉक्टर बोल रहे हैं आपको सर्जरी करने की जरूरत पड़ेगी, उसको आप इसके माध्यम से ठीक कर सकते हैं। उसके अलावा नर्व्स के अंदर डिजेनरेशन हो गया, साइटिका हो गया, आंखों के नर्व्स में डिजेनरेशन हो गया, स्पाइन के और सारे नर्व्स में डिजेनरेशन हो गया, उसका आप उपचार कर सकते हैं। एलर्जी हो गई है, दवा सूट नहीं कर रहा है, बहुत सारे ऐसे एलर्जी हो गई है, लोग गेहूं नहीं खाते, चना दाल नहीं खाते, तुअर दाल नहीं खाते, राजमा नहीं खाते, टमाटर नहीं खाते, नींबू नहीं खाते, दही नहीं खाते, दूध नहीं खाते, पता चला क्या खाएंगे, भूखे मरेंगे हैं। ऐसी स्थितियां आ जाती है लोगों को, उन सभी एलर्जी को ठीक किया जा सकता है। उसके अलावा ऑर्गन्स के अंदर डिजनरेशन आ गया, अंगों के अंदर क्षरण उत्पन्न हो गई, हाँ, अंगों के अंदर डिजनरेशन हो गया, उसको भी ठीक किया जा सकता है। उसके अलावा ज्वाइंट में डिजनरेशन हो जाता है, लोगों को क्या होता है, हड्डियां बढ़ जाती है, हड्डियां घिसने लगता है, कार्टिलेज घिसने लगता है, घुटने में क्या बोलते हैं, ग्रीस खत्म हो गया, उस चीज को भी ठीक किया जा सकता है। स्पाइन का डिस्क का डिजनरेशन हो गया है, लंबर में, थोरेसिक में और सर्वाइकल में, ये सारे अगर प्रॉब्लम होगी उसको भी ठीक किया जा सकता है। उसके अलावा फेब्राइड हो जाते हैं, गांठे बन जाते हैं, कहाँ पे, ओवरी में, यूट्रस में, उस सबको आसानी से ठीक किया जा सकता है, दूर किया जा सकता है। उसके अलावा स्किन में डिजनरेशन हो जाते हैं, स्किन में इतने प्रकार के अलग अलग तरीके की एलर्जीज होने लगते हैं, उस सबको ठीक किया जा सकता है। उसके अलावा इस सबको तो छोड़िए, मोटापा को भी ठीक किया जा सकता है, मोटापा को भी ठीक किया जा सकता है। फैट डिजनरेशन हो गया है, फैट बढ़ने लगा बॉडी में, कभी किसी को यहाँ पे फैट बढ़ गया, किसी को बाइसेप्स में बढ़ने लगा, किसी को चेस्ट में बढ़ने लगता है, किसी को टमी में बढ़ने लगता है, किसी को थाई में बढ़ने लगता है, किसी को बटक में बढ़ने लगता है, किसी को शोल्डर में बढ़ने लगता है, किसी को साइड में बढ़ने लगता है, अलग अलग तरीके से अलग अलग प्रॉब्लम के कारण डिजनरेशन होने लगता है। उन सभी को भी आसानी से दूर किया जा सकता है ना? बेहतरीन चमत्कार एक चीज है या नहीं है? अगर है तो प्लीज चैट बॉक्स में टाइप कीजिए यस, 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 यस। थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच सर। मजा आ रहा है कि नहीं? अगर मजा आ रहा है तो प्लीज एम टाइप कीजिए मुझे। मजा आ रहा है, आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज सही दिल से, अगर आपको मजा आ रहा है तो एम टाइप कीजिएगा दिल से। यस, 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 यस। कुछ यूजफुल लग रहा है आपको, नॉलेज मिल रहा है तो बताइए यस, यस। थैंक यू दिल से, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। यस, यस, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक और चिकित्सा पद्धति है, एक और चिकित्सा पद्धति है जो ज्यादा प्रचलित है, और आज से नहीं, बहुत दिनों से ये प्रचलित है, और उस चिकित्सा पद्धति का नाम है मैग्नेटिक थेरेपी। आपने सुना होगा, आपके आस पड़ोस में भी होता होगा, ये मैग्नेट लगा लो, ये लगा लो, और आसानी से हो जाता है आपने देखे होंगे ये मैग्नेट, उसके अंदर दो पोल होते हैं, एक नॉर्थ पोल और एक साउथ पोल होते हैं। आप देखेंगे मैग्नेट को तो एक ही साइड का चिपकता नहीं, वो दूरी बनाती है, दूरी बनाती है, लेकिन जैसे उलट जाती है तो चिपक जाती है।
इसमें नॉर्थ और साउथ पोल एक दो एनर्जी होती है, मैंने डिस्कस किया था, दो एनर्जी, इन और yang। तो उसी प्रकार की इसके अंदर दो एनर्जी होती है, एक नॉर्थ पोल एक साउथ पोल। नॉर्थ पोल होती है वो शरीर में ऊर्जा बढ़ाती है, और साउथ पोल क्या करती है, ऊर्जा को घटाती है। इसलिए नॉर्थ पोल एक्टिव होता है, इसलिए लोगों को कहते हैं रात को जब आप सोते हो या दिन में कभी सोते हो तो सिर्फ नॉर्थ में मत क्यों करो, क्योंकि ब्रेन के अंदर ज्यादा एनर्जी आ जाएगी, विचार ज्यादा आएंगे, हैं, स्ट्रेस बढ़ जाएगा, एनर्जी बढ़ जाएगी, तो नींद टूटा टूटा हुआ आएगा और मजा नहीं आएगा, आप पूरी रात जागे रह सकते हैं और मन में और अलग अलग ख्याल आने लगेंगे। इसलिए सोने के लिए नॉर्थ साइड में सिर करके नहीं सोते हैं, साउथ में बोलते हैं, जिससे आपकी एनर्जी, आपके सिर के अंदर एनर्जी कूल रहेगा, काम रहेगा और अच्छी गहरी और बेझिझक होकर के अच्छे से नींद ले पाएंगे। इसलिए बोलते हैं साउथ की जो एनर्जी होती है वो डाउन होती है, नॉर्थ की एनर्जी हाई होती है। इसलिए घर में प्रोस्पेरिटी लाने के लिए, संपन्नता लाने के लिए, एबेंडेंस लाने के लिए, प्रचुरता लाने के लिए, धन धान्य लाने के लिए नॉर्थ सिर करके पूजा करते हैं, उपासना करते हैं। इसलिए नॉर्थ एनर्जी, इसलिए दो प्रकार की ऊर्जा होती है। इस ऊर्जा को बैलेंस करने के लिए क्या किया जाता है, ये मैग्नेटिक थेरेपी का इस्तेमाल करते हैं। आप लोगों ने आसपास में सुने होंगे, जाने होंगे, समझे होंगे, सुने हैं ना? यस। आप बताइए, आपने, हमने जाना, एक्यूप्रेशर भी जाना, एक्यूपंचर भी जाना, इलेक्ट्रो एक्यूपंचर भी जाना, और मैग्नेटिक इस थेरेपी को भी जाना। चार आपने थेरेपी को जाना। क्या इस चारों थेरेपी को आसानी से सीखा जा सकता है? कोई भी सीख सकता है, एक दो दिन में तो सीख ही जाएंगे ना, है? क्या क्या हमने जाना? हमने जाना जो मैग्नेटिक थेरेपी जो होती काम करती है, आपके पेन को कम करती है, वो आपको मैं बता दूं, ये पेन को रिड्यूस करने में बेहतरीन काम करती है, आपके शरीर की पेन को आसानी से रिलीफ कर सकता है। उसके अलावा आपके ब्लड की सर्कुलेशन को बढ़ाती है, आप इसको नोट कर सकते हैं, आपकी बॉडी में ऑक्सीजन लेवल को बढ़ाती है। उसके अलावा आपकी बॉडी की एनर्जी को बैलेंस करती है, आपके नर्वस सिस्टम में ऊर्जा का संचार करती है, आपके ब्रेन को कूल और काम रखती है, आपको स्ट्रेस को कम करने में हेल्प करती है। जो हमने बताया नॉर्थ और साउथ पोल की एनर्जी कैसे काम करती है। उसके अलावा आपकी इम्यूनिटी को भी बढ़ाती है, जब आपकी बॉडी में एनर्जी अच्छी रहेगी, आपकी ब्लड सर्कुलेशन अच्छे रहेंगे, आपके बॉडी में ऑक्सीजन लेवल का प्रेजेंस अच्छा रहेगा, तो आपकी इम्यूनिटी शानदार, जानदार और मजबूत बनी रहेगी। ये सब काम होता है मैग्नेटिक थेरेपी के माध्यम से। तो हमने जाना, क्या क्या जाना, हमने एक्यूप्रेशर के बारे में जाना, एक्यूपंजर के बारे में जाना, और इलेक्ट्रो एक्यूपंजर के बारे में जाना, और उसके अलावा हमने मैग्नेटिक थेरेपी के बारे में जाना। चार चीजों के बारे में जाना, और इन चारों चीजों का इफेक्ट, इन चारों चीजों का इफेक्ट एक चीज के माध्यम से हो सकता है, वह एक्यूप्रेशर के माध्यम से, एक्यूपंचर के माध्यम से, इलेक्ट्रो एक्यूपंचर के माध्यम से और मैग्नेटिक थेरेपी के, इन चारों के संयोग से हम उपचार कर सकते हैं। लेकिन इस चारों को सीखने में हमें सालों साल लग सकते हैं, और हम एक्सपर्ट हो सकते हैं, लेकिन हमारे बच्चे एक्सपर्ट होने के लिए फिर उसको उतना ही पढ़ना पड़ेगा। हमारे मिसेज को सीखने के लिए, हमारे माता पिता, हमारे भाई बहन को सीखने के लिए भी एक्सपर्ट होने की जरूरत पड़ेगी। लेकिन लेकिन इन चारों थेरेपी का एक सम्मिश्रण, एक संयोग, एक कोलैबोरेशन बन करके हम और आप के, हमारे और आपके बीच किसी ने भरोसा है, किसी ने बताया है, किसी ने हमारे और आपके लिए अवेलेबल कराया है, जिसका नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थेरेपी। क्या नाम है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थेरेपी। आप लोग बता सकते हैं, आप लोग में से कौन से व्यक्ति हैं जो इसका नाम सुने हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थेरेपी? प्लीज मुझे बताइए, चैट बॉक्स में टाइप करके मुझे बताइए किसने ने इसका नाम सुने हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थेरेपी का। सच में बताइए दिल से, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थेरेपी सुने हैं तो बताइए, नहीं सुने हैं तो वो भी बताइए। यस, चलिए कोई बात नहीं, ये जानना जरूरी है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थेरेपी। यस 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 यस। इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थेरेपी यानी चारों चीजों का संयोग, चारों चीजों का सम्मिश्रण एक ही चीजों पे मिल पाएगा, है? आसानी से पा सकते हैं, एक्यूप्रेशर, एक्यूपंचर, इलेक्ट्रो एक्यूपंचर और मैग्नेटिक थेरेपी का चारों का चमत्कार एक ही साथ। चारों देवता, चारों शक्ति के पुंज
ऊर्जा के स्रोत अगर आपके पास आ जाए और आसानी से उसको आप इस्तेमाल कर सके तो कैसा रहेगा, वो बताने की हम कोशिश करेंगे। तो इसको ध्यान से सुनिएगा और एकाग्रचित होकर के रहिएगा। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थेरेपी, और जिसका नाम है एक्यूलाइफ। इसका पूरा नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थेरेपी, जिसको आसानी से हम बोलते हैं एक्यूलाइफ। एक्यूप्रेशर, एक्यूपंचर, और तो दोनों मिलकर के उसी स्पेसिफिक पॉइंट, क्योंकि किसी भी पॉइंट पे उपचार करने के लिए जब विधा का सहारा लिया जाता है उसको एक्यू में बोलते हैं, पॉइंट से एक्यूरेट पे। वहां पे अगर उसी पॉइंट पे एक्यूरेट अगर आपने उपचार नहीं लिया तो उसका लाभ ना के बराबर मिलेगा। लेकिन एक्यूरेट पॉइंट पे अगर एक्यूरेट तरीके से आपने अगर आप उपचार किया तो एक्यूरेट बेनिफिट आपको मिलेगा, जिसका नाम है, क्या नाम है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थेरेपी। किन किन के पास ये डिवाइस है, किन किन के पास ये डिवाइस है, जिनके पास ये डिवाइस है वो चैट बॉक्स में टाइप कीजिए एम। जिनके पास है वो एम टाइप करेंगे, एम, मी, एम टाइप करेंगे। जिनके पास नहीं है वो एन टाइप करेंगे प्लीज, जिससे हमें समझाने में आसानी मिलेगी। किनके पास है, यस 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 यस, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक, कोई बात नहीं। जिनके पास नहीं है उनके पास भी जहाँ चाह वहां राह, नहीं है तो आ जाएगी। कैसे आएगी, कोई ना कोई तो लेके आएगा। कोई ना कोई लेके आएगा, कैसे आएगा वो भी हम तरीका बता देंगे आपके पास, आपको आसानी से आ जाएगा। कुरियर कर देगा कोई। और मांगने से सब मिलता है, कोशिश करने से सब होता है, नहीं करने से कुछ नहीं होता है, हैं। बस यस। तो इसका हम सहारा ले सकते हैं, और इसका सहारा जिस तरीके से हमने ये चारों जो पैथी है जिससे हम डायग्नोस भी कर सकते हैं, इससे भी डायग्नोस होता है, जिससे आप पता लगा सकते हैं आपके शरीर में कौन सा रोग है। एक्यूप्रेशर से भी होता है, ये एक्यूप्रेशर से भी होता है, एक्यूपंचर से भी होता है, इलेक्ट्रो एक्यूपंचर से और एक्यूरेट होता है, और एक्यूरेट होता है। किसी के यूट्रस में फाइब्रॉइड है या नहीं है, उस पॉइंट पे आप सीएमपी पॉइंट पे आप प्रेशर दे करके पता कर सकते हैं। किसी को पाइल्स है या नहीं है वो पता लगा सकते हैं। किसी को आंखों में प्रॉब्लम है वो पता लगा सकते हैं। किसी के थ्रोट में इन्फेक्शन है या नहीं वो पता लगा सकते हैं। किसी के और बॉडी में क्या है आप इससे पता लगा सकते हैं। लेकिन ये इसके लिए एक्सपर्ट होने की जरूरत है, 5 से 10 साल आपको प्रैक्टिस करने की जरूरत पड़ेगी, है। इसलिए उतना समय किसी के पास नहीं है। तो आसानी से हर आदमी आज के समय में सर्व सुलभ चाहता है। पहले आप सोच के देखिए, पहले का मोबाइल चलाना, आज के समय में एंड्रॉयड मोबाइल चलाना। आज के समय में एंड्रॉयड मोबाइल कोई भी व्यक्ति चला सकता है, आसानी से चला सकता है। लेकिन उसको बोलो इंटरनेट पर जाके और सारी सर्फिंग करने के लिए मुश्किल होता है, लेकिन ऐप पे आसानी से वो इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक उसी प्रकार हम सब के लिए इजी टू यूज, इजी टू एक्सेस बनाया है, जिसका नाम है कियांस एक्यूलाइफ, जिसको हम आसानी से बोलते हैं एक्यूलाइफ, और इसका पूरा नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थेरेपी। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव टेक्नोलॉजी पे आधारित है। उसके अलावा एडजस्टेबल है, इंटेंसिटी को आप एडजस्ट कर सकते हैं। जिस तरीके से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थेरेपी में ये वेव डालते थे, उसी प्रकार इसके अंदर एक वेव निकलता है, एक सेंसेशन आती है। उस सेंसेशन को आप क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं, उसको आप कंट्रोल कर सकते हैं। उसके अलावा ये यूजर फ्रेंडली है। जिस तरीके से मोबाइल यूजर फ्रेंडली है, कोई भी बच्चे बूढ़े जवान सब लेडीज जेंट्स सब चला सकता है, वैसे ये इसका इस्तेमाल कोई भी कर सकता है, इस्तेमाल कर सकता है। बस इसको ऑन और ऑफ करने के लिए क्या जानकारी होनी चाहिए, और बेसिक जानकारी होनी चाहिए, है। मोबाइल भी इस्तेमाल करने के लिए आपको खोलने का लॉक खोलना चाहिए, मोबाइल नंबर कैसे टाइप करते हैं, कॉल कैसे लगाते हैं, सिम 1 से लगाएंगे, सिम 2 से लगाएंगे, किसको लगाना है, ये सारी चीज बेसिक जानकारी तो होनी चाहिए ना, है। आपके पास घर की चाबी होती है, चाबी कैसे कहाँ ताला में लगाते हैं कि चाबी दूसरी जगह लगाते हैं, ये तो सीखना पड़ता है। बेसिक चीज सीखा जा सकता है, और सीख करके कुछ भी किया जा सकता है। सीख करके तो हवाई जहाज लोग चला लेते, रॉकेट बना लेते हैं। सीख करके तो रॉकेट उड़ा लेते हैं। आपने एलन मस्क का नाम सुने हैं ना, एलन मस्क, उन्होंने किताब पढ़कर ही रॉकेट बनाया। वो किसी रॉकेट बनाने की फैक्ट्री में, रॉकेट बनाने की इंस्टीट्यूट में जाकर के उन्होंने नहीं सीखा, उन्होंने किताब पढ़ करके ही रॉकेट बनाया। और जो नासा के वैज्ञानिक नहीं कर पाए,
उसको किताब पढ़ के रॉकेट बना करके अंतरिक्ष में भेज दिए। तो सीख करके तो कुछ भी किया जा सकता है जीवन में। और ये पोर्टेबल है, पॉकेट में रखो, जिस तरह मोबाइल पॉकेट में रखते हैं कहीं चले जाते, उससे आसानी से पोर्टेबल है, इस्तेमाल कर सकते हैं, कहीं भी लेके जा सकते हैं, है। और सेफ फॉर रेगुलर यूज, आसानी से इसको रेगुलर यूज कर सकते हैं, जिसका साइड इफेक्ट ना के बराबर है। तो आप इस जो उपचार पद्धति है, जो ये डिवाइस है, इसका ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल कीजिए। और इसको करने के लिए आप अपने शरीर को सहारा ले सकते हैं, अपने ऊपर इसका एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, अपने ऊपर इसका टेस्ट कर सकते हैं, अपने ऊपर इसको सीख सकते हैं, और अपने ऊपर सीख करके अपने अंदर कॉन्फिडेंस ला करके अपने परिवार, अपने बच्चे, अपने माता पिता, अपने रिलेटिव को भी हेल्दी रखने के लिए आप कोशिश कर सकते हैं। किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता? हेलो, हेलो, किया जा सकता है या कि नहीं किया जा सकता? किया जा सकता है, किया जा सकता है। यस, 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 यस। थैंक यू, थैंक यू। बिल्कुल, ये जानना जरूरी है, समझना जरूरी है, किया जा सकता है। यह एक्युलाइफ हम सब जानते हैं, इसको हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थेरेपी बोलते हैं। एक्युलाइफ मैग्नेटिक वेव थेरेपी डिवाइस इज द इनोवेशन intends to chance that the combination the principle of the magnetic therapy and acupressure, ये एक ऐसा यूनिक कॉम्बिनेशन बनाया है एक्यूप्रेशर, एक्यूपंचर और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, एक्यूपंचर और मैग्नेटिक वेव थेरेपी के कॉम्बिनेशन के साथ बनाया है, जो आपके फिजिकल और मेंटल हेल्थ को सही रखने में हेल्प कर सकता है। उसके अलावा उसके अलावा ये डिवाइस आपकी बॉडी में एक एनर्जी जनरेट करती है, एक वेव जनरेट करती है, जो आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक में देख रहे थे। आपके अंदर एक वेव, एक सेंसेशन देती है, वो सेंसेशन आपके शरीर में चलता रहता है। कैसा सेंसेशन? आपकी बॉडी में एनर्जी का फ्लो रहता है। बहुत सारे लोग आपने देखे होंगे, महसूस किए होंगे, कभी किसी को कोहनी में चोट लग जाता है, झनझनाहट सी लगती है, जैसे कैसे करंट लगता है, ऐसा महसूस सुने देखे हैं आपने? मैंने बहुत सारे ऐसे लोगों को देखा है जो अपने किसी मेटल के चीज को छूते हैं या अपने कार के डोर को खोलते हैं, उनको करंट सा महसूस होता है, करंट सा महसूस होता है। और एल्बो में चोट लगने के बाद झंझनाहट होती है। क्यों होती है? क्योंकि हमारी बॉडी में ऊर्जा बहती है ना, करंट बहता है। आपकी बॉडी के क्या होते हैं, एनर्जी लेवल हाई हो गया, आपकी आपकी बॉडी में पानी कम जा रहा है, लिक्विड आपकी बॉडी में कम जा रहा है, इसलिए आसानी से वो आप उस एनर्जी को महसूस कर पा रहे हैं, उस एनर्जी को आप आसानी से महसूस कर पा रहे हैं। इसलिए ऐसा होता है। उसी प्रकार की एनर्जी आपकी बॉडी में चाहिए, क्योंकि आपकी बॉडी के में दो ऑर्गन्स होते हैं जिसको ज्यादा एनर्जी चाहिए, जिसके कारण आपकी बॉडी के सारे ऑर्गन्स क्या होते हैं, काम करते हैं। वो है हार्ट और लंग्स, दोनों को एनर्जी चाहिए, दोनों को करंट चाहिए, दोनों को सेंसेशन चाहिए, दोनों को ऊर्जा चाहिए, और ये काम शरीर निरंतर निरंतर करते रहती है। इस वेब थेरेपी का, इस डिवाइस का इस्तेमाल करके आप स्पेसिफिक पॉइंट पे आप थेरेपी दे करके, उपचार करके, और वहां पे वेब पहुंचा करके आसानी से अपने एनर्जी को बैलेंस कर सकते हैं, वहां एनर्जी के फ्लो को बढ़ा सकते हैं। ये बेसिक चीज है, आपको पता ही होगा। जो जिनके पास नहीं है वो भी समझ सकते हैं, जान सकते हैं, ये इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका आपको विस्तार से, और कल हम आपको इसका डीप नॉलेज देने की कोशिश करेंगे, जिससे और आपको बेनिफिट मिल सके, और इसका क्या क्या रिसर्च हुआ वो भी आपको जानने और समझने को मिलेगा। आप सभी के पास इसका ये चार्ट होगा, आप चार्ट देख सकते हैं, नहीं तो कोशिश करूंगा ये चार्ट आपको अवेलेबल कराने कराने के लिए। इस चार्ट को आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं। देखिए, आपके पास अगर एक लाख नहीं है और आपके पास केवल एक्यूप्रेशर के बारे में जानकारी है, तो आप जिसके पास में जानकारी है वो एक्सपर्ट हो सकते हैं, जिनको जानकारी नहीं हो कैसे एक्सपर्ट हो सकते हैं? उनको स्पेसिफिक एक्यूप्रेशर पॉइंट को पता नहीं है। लेकिन एक ऐसी जिसने बनाया है उनको थैंक यू बोलेंगे बोलेंगे उनके लिए ग्रेटिट्यूड फील करेंगे कि जिन्होंने हमारे लिए अवेलेबल कराया। सोच के देखिए, एक लेमन, एक छोटे से बच्चे भी ये जान सकते हैं कि यहाँ आंख है, यहाँ नाक है, यहाँ पैर का बोन है, यहाँ हाथ का हड्डी है, यहाँ लेफ्ट चेस्ट है, राइट चेस्ट है, यहाँ पे इंसोम्निया का है, यहाँ पे लीवर है, यहाँ पे हार्ट है, यहाँ पे लोअर बैक पेन है, यहाँ पे स्टमक है, यहाँ लीवर है, यहाँ किडनी है, यहाँ लंग्स है, यहाँ इंटेस्टाइन है, यहाँ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है, एंडोक्राइन ग्लैंड्स है, यहाँ पे लेग्स के मसल्स हैं, यहाँ पे स्पाइन है। आसानी से देख करके समझ सकते हैं ना। एक बार अगर 10 मिनट बता दिया जाए तो आसानी से किया जा सकता है कि नहीं? उपचार किया जा सकता है ना? यस, 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 यस। जो भी व्यक्ति हैंड रेज कर रहे हैं, आपके सवालों का जवाब जरूर देंगे, चिंता मत कीजिए, सवालों का जवाब देने की कोशिश करेंगे। हम आ रहे हैं
तो इस तरीके से आसानी से किया जा सकता है, इतना इजी टू यूज है, इतना यूजर फ्रेंडली है, और हर आदमी कर सकते हैं। बेसिक चीज ये बस, आज का अगर आपने ध्यानपूर्वक सुना और समझा, अगर ये कॉन्सेप्ट क्लियर है आज का, अगर आपको पास कॉन्सेप्ट क्लियर है, तो कल का और अच्छा होगा। और आज और कल का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, परसों तो आप एक्सपर्ट हो जाएंगे, आप बिल्कुल हो जाएंगे, और बिल्कुल हो जाएंगे। इस तरीके से आप इसको जान सकते हैं। और ये चार्ट अगर नहीं है तो मैं आपको अवेलेबल कराऊंगा, इसी जो व्हाट्सएप ग्रुप में आप जुड़े हुए हैं, उस व्हाट्सएप ग्रुप में आपको ये चार्ट मिल जाएगा। तो ध्यान से इसको देखिएगा, समझिएगा। और जिनके पास ये चार्ट है तो उसको वो आपके बारे, आपको इसके बारे में पता होगी। और जिनके पास नहीं है वो इसको देखिएगा एक बार, और जिनके पास है वो भी एक बार देखिएगा। क्यों मैं बताऊं, मैं लगभग लगभग 4 सालों से, मेरे से ज्यादा से मेरे पास ये चार्ट चार्ट है। लेकिन उसके बावजूद भी आज मैं इस चार्ट को देखता हूं तो मुझे एक्यूरेसी और समझ में आती है, पॉइंट्स का जजमेंट और समझ में आता है, और अच्छे तरीके से मैं लोगों को हेल्प कर पाता हूँ, लोगों को इसके बेनिफिट को बता पाता हूँ। तो जितनी बार इस चार्ट को देखते हैं उतनी बार और नया सीखने और जानने और समझने को मिलता है, उतनी और डीप इसके बारे में आप रिसर्च कर सकते हैं। तो जितने अगर आपके पास है तो भी इस चार्ट को आप एक बार वेरीफाई करने की कोशिश कीजिएगा, और इसको जानने की समझने की कोशिश कीजिएगा। कितना आसान है, कितना यूजर फ्रेंडली है। तो क्यों ना जिनके पास नहीं है वो इस डिवाइस को इस्तेमाल कर दीजिए, आप अवेलेबल करवा लीजिए। और कैसे अवेलेबल कराया जा सकता है, आसानी से कर सकते हैं, वो सारी चीज आप आसानी से जान सकते हैं, समझ सकते हैं। उसके लिए बताने की जरूरत है अगर रहा तो हम आपको इसको इसके बारे में विस्तार से बताएंगे। तो ये संभव है कि नहीं, इस चार्ट, ये चार्ट आपको यूजर फ्रेंडली लग रहा है कि नहीं, कोई भी व्यक्ति किया जा इसको देख करके सीख सकता है कि नहीं? अगर आप इससे सहमत है तो प्लीज चैट बॉक्स में आप वाई टाइप करके मुझे बताइएगा। कितना आसान है। और सारी चीजों, एक्यूप्रेशर, एक्यूपंचर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, इलेक्ट्रो एक्यूपंचर, मैग्नेटिक थेरेपी सीखने से आसान है ना? बिल्कुल आसान है, बिल्कुल आसान है, बिल्कुल आसान है। इस तरीके से इसको जान सकते हैं, समझ सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसको आप देखिए, जानिए, समझिए, और इसको हम भेज देंगे आपके ग्रुप में, आप इसको देख लीजिएगा, ठीक है? तो अब हम आ गए हम अंतिम पड़ाव में। आपके कोई मन में कोई सवाल, कोई जिज्ञासा है, आपने नोट किया होगा तो प्लीज हैंड रेज कीजिएगा, और आपके सवालों को हम उत्तर देने की थोड़ी बहुत कोशिश करेंगे, और हो सके आप हमारी बातों से आप सहमत हो। प्लीज जिनके मन में कोई सवाल है तो आप हैंड रेज कर सकते हैं। कोई भी सवाल है? किन्हीं का कोई सवाल? यस, मुझे लगता है कि शायद हम समझाने में असमर्थ रहे, इसलिए आपके मन में कोई सवाल, कोई जिज्ञासा नहीं आ रही है। यस यस, कोकिल सर, प्लीज अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं सर। यस यस, वीडियो ऑन थैंक करके यू अगर सर, हमें थैंक हमारे यू। पास अवेलेबल होंगे तो। यस, थैंक यू सर, बताइए सर। थैंक यू सर, थैंक यू सर, बहुत अच्छा सर आपने आज का सेशन लिया सर। और जो आपके सर एनर्जी को आपने ट्रांसफर किया सर, उसके लिए आपको सैल्यूट सर। और बहुत अच्छा सेशन रहा आज का। और सवाल तो मेरा सर कोई नहीं है। और जो लोग हैं पैनल पे वो सवाल पूछ सकते हैं, कोई माइंड में सवाल है सर। और उम्मीद करते हैं सर कल और परसों सेशन सर आज से बहुत बेहतर रहेगा सर। और आपकी स्माइल सर बहुत अच्छी लगती है सर। थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच, ये एनर्जी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी सर, अ, अपने आप को अनम्यूट कर लीजिएगा सर अभी। हार्दवारकर सर, खांडवरकर सर, प्लीज अपने आप को अनम्यूट कीजिए सर, अनम्यूट कीजिए सर, कीजिए। स्क्रीन पे आया होगा, आप बस क्लिक कीजिए। दिक्कत हो रही है? माइक होगा, माइक पे आप अनम्यूट कर दीजिए, माइक पे आप अनम्यूट कीजिए, आपको मिल जाएगी। माइक पे क्लिक कीजिए सर बस। हाँ यस, बोलिए सर। जी जी सर। जी जी सर, गुड मॉर्निंग सर। वेरी गुड मॉर्निंग सर। आ, मैं ये छत्तीसगढ़ से हूँ सर। जी सर। और मैं टीचर में था, और उसके बाद रिटायर होते हूँ गवर्नमेंट टीचर से जी सर। 2.5 साल से करीब। तो ये ये सुनने में तो बड़ा ताजुब लग रहा है मेरे को कि आप जैसे लोग मुझे इतना मानसिक को ऊर्जा दे रहे हैं सर, कि मैं लगता है कि मैं स्वयं डॉक्टर हूँ, ये काम कर पाऊंगा और अच्छे ढंग से कर पाऊंगा। इतना सुंदर आपने बातें बताए हैं कि जो सोए हुए व्यक्ति को जगा रहे हैं आप। और जबरदस्त आपकी स्माइल सर, और जबरदस्त आपके जो
बता रहे हैं सर, बहुत बहुत बेहतरीन सर, बहुत थैंक यू सर, थैंक यू थैंक यू। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम आगे बढ़ेंगे। जिनके पास एक्विलाइफ ये डिवाइस है, जिनके पास ये एक्विलाइफ डिवाइस है, उन्होंने इस एक्विलाइफ डिवाइस को क्यों परचेज किया और करने के बाद उनके जीवन में क्या बदलाव आया, अगर हमारे सामने में प्रस्तुत कर सकते हैं तो हमारे बीच में पिंकी मैम है। पिंकी मैम से निवेदन करूंगा, अगर मैम अगर हमारी आवाज आप तक पहुंच रही है तो अगर आप अवेलेबल हैं तो प्लीज अपना वीडियो ऑन करके, आपके पास एक्विलाइफ है और आपने इस एक्विलाइफ को कैसे इस्तेमाल किया और कैसे आपके जीवन में बदलाव लाया, अगर आप शेयर कर सकते हैं तो स्वागत है मैम। पिंकी मैम। देवाशीष जी, वो पिंकी मैडम नहीं है एक्चुअली, उनका नाम है डॉक्टर मधु। हाँ ठीक है, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। चलिए आगे अगली कड़ी में बढ़ते हैं। हमने जिनसे सीखा, हमने, जैसा सर आपने बताया कि ये विधा हमने बचपन से नहीं सीखा, किसी ने हमें सिखाया, तो हमारी जिम्मेदारी बनती है, जैसे हमने शुरू में कहा, इस ज्ञान को हम जन जन तक पहुंचाए। और हमारा मिशन है कि हम सब 1 लाख लोगों को तक यह ज्ञान हम पहुंचाएंगे, चाहे दुनिया के अलग अलग क्षेत्रों तक पहुंचे, चाहे वर्चुअल पहुंचे, चाहे आप 1 to 1 पहुंचे, चाहे जिस भी माध्यम से पहुंचे, हमारा मिशन है तो हम पहुंचाएंगे। उसमें आप लोगों का साथ सहयोग चाहिए। जिन्होंने हमें ये चीज सिखाया, समझाया, और जिनके ज्ञान के कारण जिन्होंने हमें हमारे अंदर एनर्जी ट्रांसफर की, उनसे निवेदन करूंगा, अगर सर हमारी आवाज आप तक पहुंच रही है तो प्लीज अनम्यूट करके हमें ब्लेसिंग दीजिएगा। इंद्रजीत योगाचार्य सर, आपका स्वागत है, अभिनंदन सर। बहुत बहुत शुक्रिया देवाशीष जी। और आज आपका सेशन बहुत वंडरफुल सेशन था, और मैं बड़े ध्यान से सुन भी रहा था, जो कि आज अभी मेरा 9 बजे एक सेशन हेल्थोपिया के पैनल पे है, मैं उसकी तैयारी कर रहा था। वाकई में ये जो चीजें हैं, खासकर जो एक्यूप्रेशर के बारे में हमें लोगों को जानकारी होनी चाहिए। और सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे हमारे भारतीय संस्कृति का एक चिकित्सा का एक विधा रहा है, बशर्ते हम लोग बेहोशी में सोते रहे, जिसलिए अगर देखा जाए कि दूसरा कोई ले गया, जैसे लोग कहते हैं ना कि ये चाइनीज एक्यूपंक्चर एक्यूप्रेशर या कोरियन होता है, और अगर अगर देखा जाए ये हमारे देश की चीज है, लेकिन ये कहते हैं ना 6,000 साल पुरानी पद्धति हमारे भारत की है, 5,000 साल पुरानी टीसीएम पद्धति है। अगर देखा जाए 1,000 साल का जो मामला है, तो ये जो चीज है, अभी एक डॉक्टर साहब जो छत्तीसगढ़ से उन्होंने एक बात बोली, वाकई में वो बात एकदम उन्होंने सही बोला कि एक हम जो चीजें लोगों को दे रहे हैं वो क्या है, वो जन सामान्य के लिए भी ये बहुत यूजफुल है। और मैं कहूंगा दोनों तरीके से यूजफुल है, हेल्थ से भी और वेल्थ से भी। यहाँ लोग सीख करके अच्छा अर्निंग भी कर सकते हैं। जो आज के डेट में देखा जाए कि एक पढ़ा लिखा इंसान ज्यादा वो दिग्भ्रमित है, ज्यादा वो क्या नाम है, अपने जीवन में जो उसके अंदर प्रतिभा है ना, उस प्रतिभा का जो है सदुपयोग नहीं कर पा रहा है। तो देवाशीष जी, मैं एक ही चीज कहूंगा कि जब आप मेरे से मिले थे, मैं आपको नहीं जानता था, भेंट मुलाकात कराने वाले शिव कुमार जी हैं, और जो कि हम लोग एक ही यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए हैं। तो अगर मैं बात करूं कि अगर मैं आपको बता पाया, क्योंकि मेरी जिंदगी इसी से बदली है, इसी एक्यूलाइट से बदली है। जो कि इसके पहले हम एक्यूप्रेशर में काम किया करते थे, थेरेपी देते थे लोगों को, नेचुरोपैथी से थेरेपी देते थे। लेकिन जो एक कहते ना, हर इंसान ये चाहता है कि अपने प्रोफेशन को अपडेट करे और अपग्रेड करे। तो एक्लाइफ ने हमें दोनों तरीके से अपडेट किया है, दोनों तरीके से अपग्रेड भी किया है। अगर हम हेल्दी बात करें, हेल्थ को लेकर के, उसमें भी हमें उसने अपडेट किया, अपग्रेड किया है। और अगर हम वेल्थ की बात करें, जहां तक एक अर्निंग, कहते ना बाप बड़ा ने भैया सबसे बड़ा रुपया। इंसान कितना भी पढ़ा लिखा हो, अगर उसके पास पैसा नहीं है ना, तो चाणक्य ने एक बात कहा कि जिस मर्द के पास पैसा नहीं वो मुर्दे के समान है। तो हमें यही लग रहा था। और मैं आपको बता दूं, इस एक्लाइफ के वजह से हम आज लाइफ को एंजॉय भी कर रहे हैं। और जैसे आपने कहा कि जिससे हमने सीखा, जिससे हम प्रभावित हुए, मैं आपको बता दूं मेरे टीम में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको हमने एकू लाइफ के माध्यम से उनको यहाँ से डिजीज को भी ठीक किया। और मैं आपको बता दूं हमारे पास ऐसे अनपढ़ भी लोग आए, हमने एकू लाइफ से उनको जब ठीक किया तो उन्होंने एक ही बात कहा, क्या इस काम को हम कर सकते हैं? कि हमारे घर में हमारी बेटी पढ़ी लिखी है, हमारा बेटा पढ़ा लिखा है, हमारे पति पढ़े लिखे हैं, हम 6 पढ़े हैं, हम 10 पढ़े हैं,
क्या हम इस मशीन को चला सकते हैं? तो मैंने एक ही बात कहा, अंगूठा टेक भी चला सकता है ना? तो ये बातें मैंने कही, और आज बड़ी खुशी की बात है, एक अंगूठा टेक इंसान इस मशीन के माध्यम से थेरेपी लेता है, और जब वो ठीक होता है ना, तो कहते अपना सिर ऊंचा हो जाता है। कर भला तो हो हो भला, भला। है ना? और मैं बता दूं, इस एकुलाई मशीन से कोई 50,000, कोई लाख, कोई 1.5 लाख, कोई 2 लाख अच्छे तरीके से कमा रहा। और मैं बता दूं, जो एकुलाई चला रहा ना, उसको लोग भगवान की तरह मानते हैं। सबसे बड़ी चीज है, तो भगवान कोई और नहीं होता, बस आपके अंदर वो गुण होने चाहिए कि जो मानवता की सेवा करते हुए, मानवता को आगे बढ़ाने के लिए, समाज की तरक्की के लिए आप काम कर रहे हैं। लोग कहते हैं समाज खराब है, मैं कहता हूँ समाज नहीं खराब है, हम खराब हैं, क्योंकि हम अच्छी चीज लोगों को डिलीवर नहीं करते। तो देवाशीष जी, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, और बहुत श्रेष्ठ काम कर रहे हैं। और हम इस चीज को, इस विधा को, इस तरीके को, जो भी आप ट्रेनिंग दे रहे हैं, क्योंकि आपका बहुत अच्छा अनुभव है, हम लोग इसको दूसरों तक फैलाएंगे। तो अभी हमारे टीम से यहाँ पर जैसे शिवानी जी हैं, हुकम सिंह सैनी जी हैं, विवेक भारद्वाज जी हैं, और निभा मिश्रा जी लखनऊ से हैं। इन लोगों ने ज्वाइन किया है इसमें। और डॉक्टर मधु हैं, अभी रिसेंटली वो हमारे इस सिस्टम को ज्वाइन उन्होंने किया है, और वो अच्छा काम करने के तैयार हैं। और मैं आपको बता दूं, ऐसे बहुत सारे और भी लोग हैं। तो मैं चाहूंगा कि ये हम इस कारवां को आगे बढ़ाएंगे। और हमें लगता कल इसमें, आज इसमें 40-41 लोग थे, कल की संख्या और ज्यादा होगी। राइट? तो बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि टाइम कुछ और कह रहा, हमारा दूसरा सेशन स्टार्ट होने जा रहा। तो आज के लिए सभी को बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। और देवाशीष जी, आपको थैंक यू सो मच सर, ये वैल्यूबल समय देने के लिए, और सब भी आपके सबके मार्गदर्शन में हो रहा है। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका, और ये वैल्यूबल समय आपने ने जो दिया है उसके लिए। और आप सभी से निवेदन है, ये फ्री वर्कशॉप है, आसानी से लोगों को बता सकते हैं, लोगों को आप अवेयर कर सकते हैं। ये आपका है, ये आपका प्रोग्राम है। और इस जो भी व्यक्ति अगर ठीक होता है, तो उसके पुण्य का लाभ आपको एक जरूर मिलेगा, और उसके पुण्य का लाभ आपको जीवन में कहीं से कहीं, कहां से कहां लेके चला जाएगा, जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। तो जो जो डिटेल्स है, आप लोगों को शेयर कर सकते हैं, जिससे लोग भी इसका बेनिफिट ज्यादा से ज्यादा ले सकते हैं। अगले करीब हम वो चलते हैं, आप लोग बने रहिए, कुछ एक स्पेशल आपको नोट्स बताने की कोशिश करूंगा। तो प्लीज मैम, अपने आप को अनम्यूट कीजिएगा मैम। और आपके पास एक्लैप नहीं था, और एक्लैप आया, उसके बाद आपकी जिंदगी में क्या बदलाव आया, क्या आपके हेल्थ में, और लोगों को क्या, किस तरीके से आप लोगों को गाइड कर पा रहे हैं, तो प्लीज अपने आप को अनम्यूट करेंगे। पिंकी बीएलडी के नाम से आप ज्वाइन हो गए हैं, प्लीज अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं। ये यस 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 मैम। गुड मॉर्निंग सर। वेरी गुड पैनल में बैठे मॉर्निंग, सभी वेरी को गुड मेरा गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग वीडियो ऑन कर सकते जी। हैं तो अच्छा रहेगा मैम, जिससे लोगों को पता चले। यस यस, थैंक यू सो मच। यस, गुड मॉर्निंग सर। वेरी गुड सर मॉर्निंग। एक्टिव लाइफ लिख के मेरे को बहुत अच्छा लगा, और इससे मेरे जीवन में बहुत ज्यादा बदलाव है, क्योंकि जो मेरे को परेशानी है, मेरे को खुद को भी स्वास्थ्य से रिलेटेड काफी परेशानियां हैं। तो मैं चाहूंगी मैं खुद से पहले अपना इलाज करूं, और फिर बाकी सबका। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच। ये थैंक आपकी यू। स्माइल बहुत अच्छी है, और आपके बारे में बहुत कुछ सुना हो, तो प्लीज आपका स्वागत है मैम। और इस विधा को जन जन तक पहुंचाने की कारवा को आगे बढ़ाइए। आगे चलते हैं, हुकुम सर, हुकुम सिंह सर, प्लीज अपने आप को अनम्यूट करेंगे सर, प्लीज अपने आप को अनम्यूट कीजिएगा, अगर हो सके तो वीडियो ऑन कर सकते हैं सर। और आपके जीवन में एक्लैप नहीं था, और एक्लैप आया, उसके बाद आपके जीवन में क्या बदलाव आया, संक्षिप्त रूप से अगर आप बता सकें, तो लोगों को मोटिवेशन मिलेगा, लोग अवेयर होंगे, और लोगों को ये विधा और प्रमोट कर पाएंगे, जिससे उनका भला होगा, और जिनके घर में जाएगा वो सबका भला होगा। तो बताइए प्लीज सर, वेलकम है, स्वागत है सर। थैंक यू सर, आपने मुझे बोलने का मौका दिया। और मैं जब एक्लैप नहीं जानता था, तो मैं बहुत परेशान रहता था, तो मेरे पास कोई पैसा नहीं था। पैसे की वजह से मैं इसके अंदर आया हूँ, और बगैर पैसे कुछ नहीं है। और इंद्रजीत सर ने जब इसके बारे में मेरे को बताया, तो मैंने तब ये एक्लैप खरीदा। और जिस दिन से एक्लैप मैंने खरीदा है, कभी मेरा हाथ या जेब मेरी पैसे से खाली नहीं रही। कि इसको लेकर आप कहीं भी चले जाओ, आपके पास जेब में कोई पैसा नहीं है, और आप इसको लेकर कहीं भी चले जाओ, और जहां भी चार आदमी में या किसी रिश्तेदार में आप बोलोगे कि हमारे पास एक ऐसी मशीन है जो बगैर ब्लड टेस्ट के आपकी बीमारी को बताएगी, और आपकी बीमारी इससे बताएगी, आपको बताने की कोई जरूरत ही नहीं है। आपको बगैर बताए बीमारी बताएगी, और आपको सही भी करेगी। जब वो ये चीज सुनते हैं, तो कहते हैं देखो जरा हमारा कैसा क्या है। मैंने भाई इसकी फीस लगेगी। कितनी फीस लगेगी? तो हम 500 लेते हैं, आप 300 रुपये लेंगे। कोई बात नहीं, 300 देंगे, हमारा टेस्ट कीजिए।
तो सर इसको आप कहीं भी लेके चले जाइए, तो ये आपका भूखा नहीं मरने देगी। ये इतनी अच्छी चीज है, तो ये हर आदमी को 1 किलो आप सीखनी चाहिए और लेनी भी चाहिए। थैंक यू सर, आपने मुझे बोलने का मौका दिया। थैंक यू सो मच सर। आज का ये वर्कशॉप, आज का ये डे कैसा लगा, कैसा रहा सर? और लोगों को क्या कहना चाहेंगे आज के ये वर्कशॉप के बारे में? सर ये वर्कशॉप आज का बहुत ही अच्छा अच्छा रहा, और ये काबिल तारीफ है। जितनी तारीफ की जाए इतनी बहुत कम है, क्योंकि इसकी बहुत पहले जरूरत थी, जो कि आपने अब शुरू कर दिया, तो ये बहुत अच्छा है। और हम चाहेंगे हर लोग इसको ज्वाइन करें और इसका फायदा भी उठाएं और लोगों तक और तक भी पहुंचाएं, अपने तक ही सीमित ना रखें। थैंक यू थैंक यू सर। सो मच सर, थैंक यू सो मच वैल्यूबल समय देने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए अगली कड़ी में चलते। संदीप टिपकर सर, अगर हमारी आवाज आप तक पहुंच रही है तो प्लीज अपने आप को अनम्यूट करेंगे। संदीप टिपकर सर, आप कहाँ से हैं और आज के सेशन के बारे में और आप शेयर कर सकते हैं सर, आपके मन में जो भी जिज्ञासा है, जो भी सवाल है, जो भी आपको ब्लेसिंग है वो कर सर। ठीक है सर, गुड मॉर्निंग सर। वेरी गुड मॉर्निंग सर। सर मेरी आवाज़ क्लियर आ रही है सर? यस यस। ओके सर, थैंक यू सर। सर मैं महाराष्ट्र, यवतमाल महाराष्ट्र से हूँ सर वैसे। तो मैं आपका आपकी वीडियो देख के सर मैं आपके साथ में आया हूँ सर। वाह वाह, क्या तो बात है, मैं स्वागत है सर। बहुत जिज्ञासा है कि सर मैं जिज्ञासु व्यक्ति हूँ सर, कि जैसे कि मुझे लोगों को हेल्थ और वेल्थ के काम करने के लिए थोड़ा सा मेरे को अच्छा लगता है। वाह तो वाह। यही मैं ऐसा यूट्यूब से देखते आपका वीडियो मुझे मिला सर। और आज तब से मैं आपके साथ में आया हूँ सर। तो बहुत थैंक यू अच्छा सर। लगा सर आपके साथ। मेरे को बहुत नॉलेज मिलता है सर आपकी तरफ से। मैं बहुत बहुत थैंकफुल हूँ सर। सर थैंक मैं यू आज सो के मच। लिए यही कह सकता हूँ। थैंक यू सो मच सर। ये सब हमारे गुरु के, हमारे जिन्होंने हमें सिखाया, उनके आशीर्वाद के, हमारे माता पिता और आप सभी के इस उत्साहवर्धन के कारण ही संभव हो पाता, नहीं तो ये संभव नहीं हो पाता। तो थैंक यू सो मच सर ये अपॉर्चुनिटी देने के लिए। ठीक है सर, थैंक यू। थैंक यू सो मच। और अगर किसी के मन में कुछ सवाल हो, कोई कुछ आज के सेशन के बारे में कुछ अपना फीडबैक देना चाहते हो तो प्लीज लास्ट में हम आपसे निवेदन करेंगे, क्योंकि सेशन का समय हो रहा है, तो प्लीज अपने आप को हैंड रेज कर सकते हैं। हम अगली कड़ी में चलते हैं महेंद्र महेंद्र सर के पास। महेंद्र सर, अगर हमारी आवाज आप तक पहुंच रही है तो प्लीज अपने आप को अनम्यूट करेंगे सर। और आज का सेशन आपको कैसा लगा, लास्ट आपसे निवेदन करूंगा, और लोगों को इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे सर? सर नमस्कार। नमस्कार सर, नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे बोलने का मौका दिया। सर आज का सेशन बहुत अच्छा रहा, और सर जो आपने पहल करी है बहुत अच्छा है सर। इसके जरिए क्या है कि हजारों लोगों को ट्रेनिंग मिल जाएगी। वैसे इस ट्रेनिंग के लिए लोगों को पैसा फूकना पड़ रहा है, लेकिन सर अभी फ्री का एक मौका है कि इसको हर किसी को ट्रेनिंग लेनी चाहिए। सर आपसे एक निवेदन है सर, हमारा आपने एडवांस एडवांस वर्क एडवांस आपने ट्रेनिंग लिया है, लाइफ की ट्रेनिंग। जी सर। तो हमारा जो आपने एडवांस ट्रेनिंग लिया है लगभग 10 डेज का, उस ट्रेनिंग से आपको क्या सीखने को मिला और किस तरीके से अपने आप को ग्रो कर पाए? सर पहले ये मान लीजिए, जब मैंने ट्रेनिंग नहीं ली थी उस टाइम मैं एक जीरो था बिल्कुल। जी। अब मैं किसी भी पेशेंट के सामने जब मैं बात करता हूँ ना, तो जो पॉइंट मैंने आपसे सीखे जब उसको मैं बोलता हूँ तो वो एक अलग श्रेणी में मेरे को रखता है। उसको लगता है कि ये एक स्पेशलिस्ट है, थेरेपी का स्पेशलिस्ट है। तो पहले मेरे अंदर खुद को इतना एहसास, खुद को महसूस नहीं था कि मैं किसी को क्या बोल पाऊंगा, क्या जवाब दे पाऊंगा उसके बारे में। लेकिन ट्रेनिंग लेने के बाद मुझे सामने वालों को बताने का बहुत अच्छा एक्सपीरियंस थोड़ा हो गया है। तो ये होता है समय देने का। समय अगर आप लगाते हैं कहीं पे तो उसका लाभ आपको मिलता है, इसलिए बने रहिए, डटे रहिए और सीखते और सिखाते रहिए। तो थैंक यू सो मच सर ये फीडबैक देने के लिए, आपका बहुत और बहुत सर धन्यवाद। जी बल सर। आप, मैंने एक पैरालाइज पेशेंट का ट्रीटमेंट करा था, अभी तक काफी ठीक हो गया, वो चल फिर रहे हैं खूब अच्छा। या वाह वाह, क्या बात है, क्या बात है। कर भला तो हो भला, कर भला तो हो भला। जी सर। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आज आपने पूरे मनोयोग के साथ डटे रहे, बने रहे, इसलिए आपको बहुत, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। और आप सभी से निवेदन करूंगा, कल सही सही समय पे, सेम टाइम पे, सेम पैनल पे
जुड़ेंगे, मिलेंगे और कुछ नया सीखेंगे, धमाल करेंगे। तो तब तक अपना ख्याल रखिएगा, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और व्यस्त रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।